हेलो एवरीवन। मैं कमल छाबड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूं E1 कोचिंग सेंटर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो भाई, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। कुछ ऐसे सरकमस्टांसिस आ गए थे जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता था, इसलिए लंबा टाइम लगा इस बार वापस यूट्यूब पे क्लासेस लेने के लिए। बट अब से रेगुलर रहेंगी, डोंट वरी। और काफ़ी बच्चे बार बार मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे हैं, टीम को पूछ रहे हैं भूतेश सर के बारे में। तो वो भी जल्दी ही क्लासेस अपनी जो है वो रीस्टार्ट करेंगे। ज़्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा, उनके भी कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, उसमें वो फंसे हुए हैं, बट जल्दी ही आपके सामने वो आएंगे बढ़िया कंटेंट के साथ। ओके, बस इतना मैं मैसेज कन्वे करूंगा। ओके, तो बस पेशेंस रखिए। हमें भी आइडिया है कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो कैलेंडर जैसे कि रिलीज़ हो गया है एसएससी का, और आपने फिर से अपनी बेहतरीन तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि पिछला कैलेंडर कुछ कह रहा था, इस बार वाला कैलेंडर कुछ और कह रहा है। ठीक है, ठंडे पड़ जाते हैं कि नहीं, कि एग्ज़ाम डेट्स जो हैं वो डिले हो जाएंगी वगैरह वगैरह। तो प्रेपरेशन रीस्टार्ट कर दी होंगी आपने। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया देखिए एग्ज़ाम के लिए, हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि आपको भी पता है पिछले सालों के अंदर जो प्री की कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, तो हमें उतना जो है कंपटीशन में compete करना भी पड़ेगा, आप सभी जानते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक प्रैक्टिस बैच, जिसमें कि पिछले साल एसएससी के 2024 के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, फेज 12 का एग्जाम हुआ है, उन सभी एग्जाम में जितने भी आपके टॉपिक वाइज अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते थे, टॉप लेवल के, कि ऐसे क्वेश्चंस जिनको अटेम्प्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, या ऐसे क्वेश्चंस जो काफी स्टूडेंट्स ने पिछले साल एग्जाम के अंदर गलत अटेम्प्ट कर दिए थे जल्दबाजी में, या उनका लॉजिक ही नहीं पता चला, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज कवर अप करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। पिछले साल हमने एक क्विक रिवीजन बैच भी रन किया था, जिसमें हमने टॉपिक वाइज सारे के सारे रिवाइज किए थे जितने भी चैप्टर्स हैं। तो काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिला उसका, काफ़ी बच्चों ने उस चीज़ को पसंद भी किया है। बस एक दिमाग में रख चलिए बात, उसी चीज़ को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एक तरह से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं क्विक रिवीजन बैच वाली, तो वो भी जाके देख सकते हैं, और आगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ से आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी XYZ रिसोर्सेज से पढ़ रखे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स या इवन के स्टूडेंट्स नहीं हैं, किसी भी XYZ रिसोर्सेज से पढ़ चुके हैं, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन है, इन सेशंस को जरूर देखना, और श्योर आपको एक्स्ट्रा जरूर सीखने को मिलेगा। बाकी जो भी नए कैंडिडेट्स आते हैं, कुछ भी क्वेरीज वगैरह करते हैं, तो प्लीज जो भी हमारे पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको एक बार गाइड कर दिया करो, क्योंकि हम इंडिविजुअली सभी को पर्सनली जा जाके कमेंट नहीं कर सकते हैं। कोशिश रहती है कि उनकी हेल्प कर दें, रिवर्ट कर दें, बट फिर भी अगर हमसे कोई छूट भी जाता है ऐसा कैंडिडेट जिसको रिवर्ट नहीं मिला, तो आप एक बार उसको गाइड कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी पूछते हैं कि ये टीचर कैसे हैं, फलाना टीचर कैसा है, ढिमकाना टीचर कैसा है, तो एक बार जेनुअनली जो भी आपको फील होता है बता दिया करो। ओके, चलो, तो पता चल गया होगा कि हम इस सीरीज के अंदर करने क्या जा रहे हैं, प्रैक्टिस बैच शुरू करेंगे। तो आज के सेशन में हमारा सबसे पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग से ही शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको भी पता है कि एग्जाम के अंदर अगर आपका 25 क्वेश्चंस का सेट है, ठीक है, तो उसमें आपको बेयर मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसे हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, फ्री के मार्क्स देने वाला टॉपिक है। ठीक है, बट इसमें क्या है, कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कई बार एग्जाम के अंदर, कुछ लॉजिक्स ऐसे आ जाते हैं तो हमारे ध्यान में नहीं रहते। वो सिर्फ और सिर्फ रहता है लैक ऑफ प्रैक्टिस के साथ, या लैक ऑफ कंसेप्ट्स के साथ, कि आपको कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। ठीक है, कि जितने डेप्थ में आपको सीखने चाहिए थे उतने कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है, इस वजह से। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए अल्फाबेट से रिलेटेड। अल्फाबेट से रिलेटेड मतलब
लेटर्स ए से लेके जेड तक, इनकी पोजीशन वैल्यूज। तो सबसे पहला पार्ट, कोडिंग डिकोडिंग अटेम्प्ट करने से पहले आपको हर लेटर की पोजीशन वैल्यूज टिप्स पे होनी चाहिए। ए से लेके जेड तक सारे के सारे अक्षरों की पोजीशन पता होनी चाहिए। A1, B2, C3, D4, E5 अप टू Z26। इसी के साथ साथ ये ए से लेके जेड तक जो भी आपको काउंटिंग याद होगी, ये कहां से कहां तक याद होती है हमें? बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। यही लेटर्स की पोजीशन आपको दाएं से बाएं भी पता होनी चाहिए, वो भी टिप्स पे होनी चाहिए। आपने सीख रखा होगा एक फॉर्मूला, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इस रूल के बिहाफ पे हम किसी भी अक्षर या लेटर की पोजीशन अगर हमें बाएं ओर से पता है तो दाएं ओर से हम अच्छे से डिटरमिन कर सकते हैं। कि टोटल अक्षर हमारे पास 26 होते हैं, लेफ्ट से पोजीशन लेटर की, राइट से पोजीशन डिटरमिन करनी है -1। और हमने एक शॉर्टकट भी सीखा हुआ है कि हमें हमेशा क्या करना होता है? सम टोटल से एक ज्यादा बनाना है। 27 में से माइनस कर सकते हो, बट सब्ट्रैक्शन, नंबर्स को आपस में घटाना एज कंपेयर टू एडिशन के मुकाबले में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये आपको पता है, कर तो हर कोई लेता है। तो बेस्ट मेथड क्या है? सम 27 बनाइए। लाइक अगर मैं कहूं कि एक लेटर ले लेते हैं जे, जे की पोजीशन बाएं छोर से कितनी होती है? 10, तो दाएं छोर से कितनी होगी? 17। सम हमेशा टोटल से एक ज्यादा बनाना सीखो। तो अगर आपको हर अक्षर की पोजीशन बाएं छोर से पता है तो दाएं छोर से आपको वो भी पता होनी चाहिए। याद नहीं करनी है, बस इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए पी का प्लेस राइट से क्या है, तो 11, क्योंकि लेफ्ट से कितना होता है? 16, 11 और जोड़ दो 27 बन गया। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हो गए यहां पर कि हर लेटर की प्लेस वैल्यू लेफ्ट के साथ साथ आपको राइट से भी पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको ऑपोजिट लेटर, विपरीत अक्षरों के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पता, क्योंकि ऑपोजिट लेटर से रिलेटेड देखिए काफी चीजें जो हैं या क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सिर्फ ये नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग में ही ऐसे पैटर्न पूछे जाते हैं। आपको भी पता है जब हम लेटर एनोलॉजी करते हैं, लेटर क्लासिफिकेशन करते हैं, सादृश्यता और समरूपता जिसे आप बोलते हैं एनोलॉजी, और जिसमें आप विषम को चुनते हैं, ओड वन आउट, दैट इज क्लासिफिकेशन, उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी पोजीशन वैल्यूज का यूज होता है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस टॉपिक को हम अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जितना ज्यादा हो सके इस टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस नेचर के क्वेश्चंस के आपको 4 से 5 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, चलिए, तो बेसिक आइडिया अभी दूंगा सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में कि आपकी पोजीशन वैल्यूज टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपकी पोजीशन वैल्यूज टिप्स पे होंगी आपका क्वेश्चन उतना जल्दी सॉल्व होगा, टाइम टेकिंग नहीं रहेगा। लेफ्ट के साथ साथ राइट से भी पता होना चाहिए कि हमें बाएं से तो पता है, हम दाएं छोर से इजीली डिटरमिन कर ले। और आपको ऑपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर क्या होते हैं? ऐसे अक्षर जिनकी पोजीशन वैल्यूज का सम 27 बने, वो एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं। जैसे बी का अपोजिट कौन सा हो गया? वाई। एस का अपोजिट कौन हो गया? एच। एस 19, एच कितना हो गया? 8। 19 और 8 27 बन गया, तो एच एस का अपोजिट हो गया। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैं मान के चल रहा हूं कि आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पढ़ रखा होगा। रीजन बीइंग ये हम प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं कि इसमें आपको ये नहीं है कि मैं सारी की सारी चीजें डिटेल में बताता चलूं। हल्का सा ओवरव्यू जरूर दे दूंगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे होंगे, तो हम एक सेम लेवल पे डिस्कशन करें ताकि आपके भी दिमाग में बातें घुसे। तो उस चीज का मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू जरूर दे दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी की इंफॉर्मेशन जो भी रहेगी डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू। तो पेन और नोटबुक लेके रेडी रहिए। जितने भी आपके सामने क्वेश्चंस रहेंगे तो कोशिश पूरी करनी है कि वीडियो को पॉज करके सबसे पहले वो क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं। स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से नॉर्मल लेवल के ही लिए हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, और ये मैंने अपने एंड से नहीं लिए हैं क्वेश्चंस, मार्क कर रखा है। जाके कौन से एग्जाम की कौन सी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रखा है वो जाके आप गो थ्रू भी कर सकते हैं, जिसको भी ट्रस्ट इश्यूज है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए हम पूरे का पूरा सिनेरियो देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे कवर अप कर लेते हैं। जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट्स भी देखेंगे, वहां पर कौन से क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है उसकी भी स्ट्रेटेजी सीखेंगे। अभी तक के लिए जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सीक्वेंस वाइज ही सॉल्व करना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और इस सेशन की पीडीएफ कहां मिलेगी वो भी मैं आपको सेशन के एंड तक बता दूंगा। तो हो सके तो सेशन को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत सी चीजें आपको
यूनिक पक्का लगेंगी फॉर श्योर, चाहे डबल स्पीड के साथ देख लो। ठीक है, चलो बी ऑनेस्ट। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद ही उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना है। ओके, चलो। तो किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में आपको एक वर्ड है वाइल, उसका कोड दिया गया है, डेप्थ का कोड दिया गया है और राउंड का कोड बताना है। अब देखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। बेसिकली सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो दो वर्ड्स के कोड अवेलेबल थे। सबसे पहले आपको उस वर्ड का कोड डिटरमिन करना है या उस वर्ड को पिक करके एनालाइज करना है कि उसका लॉजिक क्या बना है जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स कम हो। बट अगर हम यहां पर ध्यान दें तो वाइल और डेप्थ वर्ड के अंदर दोनों में नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो सेम है और पूछा भी सेम नंबर ऑफ लेटर का एक वर्ड है। तो आप कोई भी वर्ड उठा सकते हो। जैसे कि हमें वाइल का कोड दिया गया है, यहां पर स्टार्टिंग में थोड़ा पेस स्लो रहेगा, धीरे धीरे स्पीड में बढ़ाता चलूंगा। ओके, ताकि नए स्टूडेंट्स को चीजें समझने में दिक्कत ना आए। तो जब भी वर्ड का कोड आपको एक नंबर की फॉर्म में अवेलेबल हो, सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या रहेगी कि हर लेटर की जो भी एक्चुअल पोजीशन वैल्यू है अब वो कंसीडर करें। जैसे कि W की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 23, H कितना हो गया 8, I कितना हो गया 9, L 12, E 5। अब हम यहां पर कंपेयर करेंगे इन नंबर्स को कोड में दिए गए नंबर्स के साथ। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रिंग दी गई है हमें नंबर्स की, तो कनेक्ट करके देख लेते हैं। अगर पहले लेटर की पोजीशन वैल्यू W है 23, तो ये रियलाइजेशन लीजिए कि ये 23 जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है किसी नियर बाय नंबर के साथ। अगर मैं 2 को कंसीडर करूं, 23 का 2 के साथ कनेक्शन नहीं बना पाऊंगा, 23 का 21 के साथ तो कनेक्शन बना पाऊंगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम यहां पर डिजिट्स को कलेक्टिवली यूज करेंगे या इंडिविजुअली यूज करेंगे, जितने भी अंक आपको दिए गए हैं। बट कई बार कॉमन सेंस भी आपके दिमाग में आएगी, प्रैक्टिस करेंगे तो 67 तो कभी भी आपको इतना बड़ा नंबर नहीं दिया जाएगा किसी भी लेटर की पोजीशन वैल्यूज को कंपेयर करके। तो 6 को अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, 7 को अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। तो यही चीज यहां पर है। अगर मैं 23 को 21 के साथ कंपेयर करूं तो 23 में अगर मैं 2 नंबर कम कर दूं तो 21 आ गया। सिमिलरली 8 पोजीशन वैल्यू है, 8 में 2 कम करेंगे तो 6 आ गया, 9 में 2 का डिक्रीमेंट करेंगे तो 7 आ गया। तो इन शॉर्ट यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है कि हर लेटर की पोजीशन वैल्यू में 2-2 नंबर कम किए गए हैं, दैट्स इट। 12 से 10 बन गया, 5 से 3 बन गया। कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि एक वर्ड का कोड आपको डिटरमिन हो गया तो कभी भी क्रॉस चेक नहीं करने बैठना है। अगर आपको 2 वर्ड के कोड दिए जाए, दूसरे पे स्विच नहीं करना। वो तो दूसरे का कोड इसलिए दिया जाता है क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। तो कहीं ना कहीं अप्रोच तो यही रहती है एग्जामिनर की, बट आपने इस झांसे में फंसना नहीं है। अगर आप अपने लॉजिक पे कॉन्फिडेंट है तो डायरेक्टली जिस वर्ड का कोड पूछा है डायरेक्टली उसी पे अप्रोच कीजिए। और एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक भी बताता रहूंगा। जितना हो सके कम से कम पेन पेपर का यूज करना है, क्योंकि आप उस स्टेज पे हैं जहां पर आपने सारी की सारी चीजें अंडरस्टैंड कर ली हैं, सीख चुके हो सब कुछ। बस यहां पर आपकी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, बेस्ट टेक्निक क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर भी ध्यान रख के चलना है। क्वेश्चन तो सभी अटेम्प्ट कर लेंगे। तो कंपेयर करेंगे हर एक क्वेश्चन को ऑप्शन का रेफरेंस लेके भी। जैसे आर का प्लेस होता है 18 में 2 कम कर दो 16, तो आपका आंसर 16 से शुरू होना चाहिए। 16 से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है। आपको पूरे का पूरा आंसर क्रिएट करने की या सॉल्यूशन बनाने की नीड नहीं है। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठेंगे, अगर आपको लगे कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी चलता जा रहा है, तो हमेशा ऑप्शन का रेफरेंस जरूर लीजिएगा। मैक्सिमम टाइम यही चांसेस रहते हैं कि आपका बनाया हुआ सॉल्यूशन जो है वो दिए गए ऑप्शन के साथ मैच नहीं करता, तो आप उन ऑप्शंस को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। क्योंकि आफ्टर ऑल देखा जाए कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ही आंसर बनेगा आपका। ठीक है, तो 16 से शुरू होना चाहिए और 16 से तो एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो आगे देखने की हमें नीड है भी नहीं। ठीक है, चलिए बाकी जिनको भी दिक्कत आती है आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर 18 में 2 कम कर दिए 16, 15 में 2 कम कर दिए 13, 21 में 2 कम कर दो 19, 14 में 2 कम कर दिए 12, 4 में 2 कम कर दिए 2। ठीक है, क्रॉस चेक करने के एग्जाम में इसे नीड नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि बाकियों में से कोई भी ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता, आप डायरेक्टली आंसर पे हिट करके आगे मूव ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट, अगेन वर्ड का कोड एक नंबर की फॉर्म में है, फोर्स का कोड गिवन है। पहले पेशेंस के साथ आप अपनी रीडिंग स्किल्स को पहले तो इंप्रूव कर लो। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है, जब भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना,
इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को गो थ्रू करेंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फोर्स इज कोडेड एज 830। भाई क्यों कर रहे हो ये? आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एक वर्ड दिया जाता है, उसका कोड अवेलेबल है, तो डायरेक्टली कैसे पढ़ना है? फोर्स का कोड गिवन है, गेम्स का कोड गिवन है, फोरम का कोड गिवन है, और कोड फॉर सी डिटरमिन करना है, मतलब एक ही लेटर का कोड डिटरमिन करना है। तो यहां पर आपको पहले तो नेचर देखना है क्वेश्चन का क्या है। ये नहीं है कि पहले पूरे का पूरा वर्ड है और उसका कोड ही लिखने बैठ गए। रिक्वायरमेंट पे एक हल्की सी नजर मारनी है, डिटेल में भी नहीं पढ़ना, रिक्वायरमेंट पे सिर्फ एक हल्की सी नजर मारिए। अच्छा, सी का कोड डिटरमिन करना है तो कैटेगरी कौन सी होगी? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसे आप चाइनीज कोडिंग बोलते हैं, शब्दों का समूह, उस कैटेगरी का क्वेश्चन है। मतलब यहां पर अगर हमें सी का कोड पूछा गया है तो सबसे पहले इस सी लेटर की एग्जिस्टेंस देखेंगे, कहां पर आ रही है। सी लेटर जो है दिए गए शब्दों में से सिर्फ और सिर्फ फोर्स वर्ड में कॉमन आ रहा है और कहीं भी कॉमन नहीं है। चेक कर लो, गेम्स में, फोरम में कहीं सी आ ही नहीं रहा। तो अगर सी लेटर यहां पर कॉमन है तो इसका कोड भी इन पांचों डिजिट्स में से कोई एक होगा। एग्री करते हो? पहले मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि ये इतनी इजी एग्जाम्पल को भी काफी लेंदी खींचा जाता है एग्जाम के अंदर, काफी बच्चे करते हैं क्योंकि प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं पता। ठीक है, तो क्या करेंगे? अच्छा, सी का कोड डिटरमिन करना है, सी कहीं कॉमन नहीं है तो पहले एफ का कोड निकाल लिया, फिर यहां से ओ का कोड निकाल लिया, आर का कोड भी निकाल लिया, ई का कोड भी निकाल लिया, बचा कौन सा? सी का कोड। क्यों जाना भाई, जब बाकियों का कोड पूछा ही नहीं है तो एफ ओ आर ई इनका कोड क्यों डिटरमिन कर रहे हो आप? डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन से तो मतलब नहीं है, सिर्फ आंसर से मतलब है। तो जितना टास्क दिया जाए सिर्फ उतना ही टास्क आपको परफॉर्म करना होता है। जैसे कि अगर हमें यहां पर सी का कोड निकालना था तो सी हमने देखा कि फोर्स शब्द के अलावा कहीं भी कॉमन नहीं है। अगर सी कहीं लेटर कॉमन नहीं है तो जो भी उसका कोरस्पॉन्डिंग कोड होगा, जो भी उसका कोड होगा, वो भी कौन सा? कॉमन होगा। अब सी के अलावा सारे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। एफ रिपीट हुआ, ओ रिपीट हुआ, आर रिपीट हो रहा है, ई भी रिपीट हो रहा है। अगर सी कहीं रिपीट नहीं हुआ, बाकी लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो लेटर के साथ साथ उनके कोड्स भी तो रिपीट होंगे। जैसे अगर एफ यहां पर आ गया, एफ यहां पर आ गया, तो उसका कोड भी इसमें और इसमें कॉमन दिखाई देगा आपको। एग्री करते हो? तो बस यही देखना है कि अगर फोर्स में दिए गए शब्द में सी के अलावा सारे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो हमने ये देखना है कौन सा कोड रिपीट नहीं हो रहा, वही सी का कोड होगा। जैसे अगर हम ध्यान दें 83052, देखो 8 यहां पर रिपीट हो गया, तो ये 8 का कोड नहीं हो, सी का कोड नहीं हो सकता, क्योंकि सी तो कहीं रिपीट ही नहीं हुआ, तो उसका कोड भी रिपीट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली ध्यान दें 3 देख लो, कहीं रिपीट हो रहा है, देखो 3 कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा, तो सी का कोड 3 हो गया। दैट्स इट, बस इतना काम करना है। बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, देखो 0 भी रिपीट हो रहा है, ये देखो 0 यहां भी दिखाई दिया, यहां भी दिखाई दिया, तो सी का कोड 0 हो ही नहीं सकता। सी का कोड 5 भी नहीं हो सकता, देखो 5 भी रिपीट हो रहा है। सी का कोड 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 भी रिपीट हो रहा है, तो बचेगा कौन? 3 ही तो बचेगा। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देखिए, वोकल का कोड गिवन है, वेव्स का कोड गिवन है, वॉटिड का कोड गिवन है, तो हमें कोड किसका डिटरमिन करना है? ई का कोड डिटरमिन करना है। तो ई लेटर देख लीजिए कहां कहां कॉमन आ रहा है। अब इस बार देखिए ई लेटर जो है आपका वेव्स और वोटिड, 2 शब्दों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको कॉमन डिजिट डिटरमिन करना है। अगर हम कॉमन डिजिट की बात करें वेव्स और वोटिड शब्द के अंदर, तो पहले तो कॉमन को टारगेट कर लो। कॉमन कौन कौन आ रहा है? 3 कॉमन है, ठीक है, 1 कॉमन है, ठीक है, 7 कॉमन नहीं है, तो मतलब ई का कोड तो 7 हो ही नहीं सकता, तो आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो डायरेक्टली। एग्री कर गए? 5 भी रिपीट नहीं हो रहा, तो मतलब ई का कोड 5 भी नहीं हो सकता, तो इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दीजिए। आगे देखें तो यहां पर इन दोनों में 8 भी रिपीट नहीं हो रहा, तो 8 को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बट 8 जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया। ठीक है, अब मैं इतना श्योर हूं कि ई का कोड या तो 1 होगा या तो 3 होगा। वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर हम ई के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर लेटर वी भी तो कॉमन आ रहा था, तो हमें यह नहीं पता कि वी का कोड है या ई का कोड है, 1 या 3। तो उसके लिए हमें तीसरा वर्ड पकड़ना होगा। तीसरा वर्ड देखें तो यहां पर वी यहां पर भी आ रहा है, तो इसके कोड में देखें 1 और 3 में से कौन कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन हो रहा है, मतलब वी का कोड 3 है, तो ई का कोड क्या बचेगा? 1 बचेगा। विदाउट पेन एंड पेपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितना आप पेन और पेपर का यूज करेंगे उतना आपका टाइम कंज्यूम होना, वेस्ट होना शुरू हो चुका है, तो थोड़ा बाकियों से हटके आपको चीजें सीखनी है। जरूरत पड़े तो ही पेन पेपर का यूज करो, अदरवाइज अवॉइड करके चलो। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं कॉमन सेंस वाले होते हैं। ओके,
चलो अगला। अगेन देखो, ज्यादातर क्वेश्चंस मैंने जहां पर वर्ड का कोड एक नंबर की फॉर्म में हो वो वाले उठाए हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं इस टाइप के क्वेश्चंस ही नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन सेम नेचर के होंगे, अलग अलग पैटर्न के ऊपर बेस्ड मिलेंगे आपको कि हाँ जहां पर मुझे लगेगा ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है तो मैंने वो कैटेगरी का क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर रखा है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाए कि हाँ ये लेवल का या इस लॉजिक का भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। ओके, तो वर्ड का कोड लेटर्स की फॉर्म में भी आएगा, वो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो बस पेशेंस के साथ पूरा सेशन देखते रहना। पसंद आए तो मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलता हूं कभी ना, ऐसा बोलता हूं कि सब्सक्राइब कर दो, बट जितने भी नीडफुल कैंडिडेट्स हैं उन तक ये वाली वीडियो पहुंचा जरूर देना, ठीक है। स्वार्थी नहीं बनना है, क्या बनना है वो आपका डिसीजन है। चलो, सर्टेन कोड का गिवन है, अनसर्टेन का गिवन है, तो हमें फिर से देखो यू का कोड डिटरमिन करना है, ठीक है। अब यहां पर जजमेंट लीजिए, सर्टेन और अनसर्टेन में ये तो कॉमन हो गए, ठीक है, सर्टेन और अनसर्टेन में, और एन यहां पर रिपीट हो रहा है, मतलब यू यहां पर एक्स्ट्रा आ रहा है देखा जाए तो अनसर्टेन में ही यहां पर यू का कोड छुपा बैठा है। तो देख लीजिए कौन सा डिजिट रिपीट नहीं हुआ, सर्टेन और अनसर्टेन में कौन नहीं रिपीट हो रहा है, यू तो ही नहीं रिपीट हो रहा, बाकी तो सारे रिपीट हो रहे हैं, तो वही यू का कोड होगा। देखो 9 भी आया, 6 भी आया, 4 3 8 2 1 1 1 1 दो बार क्यों आए, क्योंकि एन यहां पर 2 बार था, तो यहां पर यू का कोड हो गया 7, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से इसे थोड़ा टाइम सेविंग बनाना है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं बनाना। नेक्स्ट, आरयूजी का कोड गिवन है, सिट का कोड गिवन है, कोप का कोड बताना है। तो नंबर ऑफ लेटर सभी में कॉमन है, आप कोई भी उठा सकते हैं, जैसे हम आरयूजी इसी का कोड ही उठा लेते हैं। क्या कोड गिवन है इसका, ई पी एस। तो सबसे पहला टास्क एक्चुअल पोजीशन वैल्यूज, आर 18 यू 21 जी 7 5 16 19। तो चलिए कंपेयर करते हैं पोजीशन वैल्यूज को। अब हम देखेंगे 18 किसके ज्यादा नियर बाय है, कनेक्शंस बनाने हैं, तभी आपको पता चल पाएगा किस लेटर का लिंक किसके साथ बन रहा है। तो 18 देखा जाए तो 19 के साथ कनेक्शन में आ रहा है, 18 और 1 कितना हो गया 19, ठीक है। 21 देखिए किसके साथ कनेक्शन में आ रहा है ज्यादा, 21 भी ज्यादा नियर बाय 19 के साथ है। अब ये तो है नहीं कि दो लेटर्स का कनेक्शन सिर्फ एक ही सिंगल लेटर के साथ होगा, तो हम यहां से ये जजमेंट लगा सकते हैं कि अगर मैं 21 को 19 के साथ कंपेयर करूं, 2 नंबर कम हो गए, तो 18 को 16 के साथ कंपेयर करूं तो भी तो यहां पर 2 नंबर कम हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट लेटर की पोजीशन वैल्यू में 2 का डिक्रीमेंट यहां पर किया गया, सेकंड लेटर की पोजीशन वैल्यू में 2 का डिक्रीमेंट यहां पर किया गया, और थर्ड लेटर की पोजीशन वैल्यू का डिक्रीमेंट किया गया यहां पर, वो भी कितने का, 2 का ही। तो ये आपका यहां पर पैटर्न फॉलो हो रहा है। सिमिलरली अगर आपको क्रॉस चेक करना है इन चीजों को, तो दूसरे वर्ड का कोड से ही क्रॉस चेक करेंगे कि उसमें भी यार यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उसके लिए नोट डाउन नहीं करने बैठना है, ध्यान से देखिएगा। पहले लेटर दूसरी पोजीशन पे आया, तो यहां पर भी पहला लेटर का कोड दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, देखो 19 में 2 कम कर दो 17, 9 में 2 कम कर दो 7, तो तीसरा लेटर पहले पे आ रहा है इसी की तरह, तो 20 में 2 कम कर दो, देखो 18 भी बन रहा है। लिखा लेटर है, बोलना हमें या इमेजिन हमें नंबर करना है, ओके। तो सिमिलरली इसका भी बता सकते हैं, सी में 2 कम कर दें तो ए, तो दूसरा लेटर जो है वो ए आएगा, NAM आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि हम पहला लेटर दूसरी प्लेस पे आएगा ना। फिर 15 में 2 कम कर दो कितना आ जाएगा 13, 16 में 2 कम कर दो कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो सेम पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपको कोड डिटरमिन करना था। और मुझे ये भी पता है कि काफी कंफ्यूज हो गए होंगे स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन में, है देखो बहुत सा इजी, बट कई बार ऐसा होता है ना डिसीजन मेकिंग इतनी नहीं बन पाती है एग्जाम के अंदर, दिमाग में थोड़ी टेंशन तो रहती ही रहती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, सभी के दिमाग में रहती है। तो कई बार डिसीजन नहीं बन पाता कि इतना क्वेश्चन आसान होते हुए भी वो आपको इतना ट्रिकी लगने लग जाता है कि उसका लॉजिक ही नहीं पता चलता क्या बन रहा है। ये मॉक टेस्ट में आप चीज फील कर रहे होंगे, ठीक है, मेरा भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कई बार चीजें बहुत ज्यादा आसान होती हैं बट दिखती नहीं है, जब हम उन चीजों का एनालिसिस लेने बैठते हैं ना तब पता, अच्छा भाई ये इतना बकवास क्वेश्चन था, इतना बकवास लॉजिक था, हमने इसे पहाड़ समझ लिया था, वे पता नहीं क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, इतना ट्रिकी था। तो ये बहुतों के साथ होता है, तो ये मत सोचना कि आपके साथ ही इंडिविजुअली हो रहा है, हर दूसरे तीसरे कैंडिडेट के साथ पक्का हो रहा है ये, चाहे उसका कोडिंग डिकोडिंग में नहीं हो रहा होगा तो सिलोजिज्म में हो रहा होगा, सिलोजिज्म में नहीं तो एनालॉजी में हो रहा होगा,
किसी ना किसी का वीक पॉइंट कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाता है। ठीक है, चलो आगे देखिए। ब्रीफ का कोड गिवन है, चार्ट का गिवन है और नाइट का बताना है। कोई भी वर्ड उठा लेते हैं। ब्रीफ का कोड BRIEF, क्या कोड दिया गया है? SCHGF। चलिए पहले तो हर लेटर की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू 2, 18, 9, 5, 6, 19, 3, 8, 7, 6। करो जी कंपेयर। तो सबसे पहले यही टारगेट करेंगे कि 2 किसके ज्यादा नियर बाय है। अब सिंगल डिजिट को अवॉइड करो, करने की टेक्निक बताता हूं। ये देखो 4 सिंगल डिजिट है, इधर भी 4 सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट के साथ कंपेयर करोगे फंस सकते हो। 2 डिजिट वाला एक ही घूम रहा है ना, कौन? 18। इधर 2 डिजिट वाला एक ही घूम रहा है, दैट इज 19। तो 18 से 19 हो गया। हम कह सकते हैं एक नंबर बढ़ गया। ये लेटर वाला इस पोजीशन पे बैठा लेटर पहली प्लेस पे आ रहा है, तो इसकी पोजीशन वाला उसके प्लेस पे चला जाएगा। देखो 2 और 3, क्योंकि आपने भी देखो क्वेश्चंस काफी सीख रखे होंगे, उसमें भी आपको जेन्युइनली पता चल रहा है कि लेटर्स आपस में शफल कैसे हो रहे हैं। ऐसा थोड़ा होगा कोई भी लेटर मुंह उठा के किसी के साथ भी पोजीशन चेंज कर लेगा या कनेक्शन बना लेगा। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ही होता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न ही होता है। ठीक है, इसी तरह 5 का कनेक्शन देखिए, इधर 6 के साथ बना है, 6 का किसके साथ बना है? 7 के साथ, और 9 8 के साथ बना रहा है, मतलब सभी में 1 का डिक्रीमेंट आ रहा है। तो डायरेक्टली यहां पर यही है, 9 में 1 कम कर दिया 8, मतलब अक्षर जो है आपका किससे होना चाहिए? सॉरी, इसमें +1 लग रहा था, माय मिस्टेक। इसमें +1 लग रहा था और बीच वाले लेटर में -1 लग रहा था। तो 9 से क्या बनेगा? 10। आंसर जो है वो J से शुरू होना चाहिए, तो आपका A और D ऑप्शन एलिमिनेट। देखो अगले लेटर से आंसर आ जाएगा। N का अगला अक्षर क्या होता है? O। ठीक है, तो दूसरी पोजीशन O के लिए होनी चाहिए, तो B ऑप्शन आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो पूरा डिटेल में आपको पूरे का पूरा सॉल्यूशन मेंटेन नहीं करना। बढ़िया बात है, अगर आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ये चीजें देखते रहिए। आप में से काफी ऐसे होंगे, और कमेंट भी कर देना कि जिन्होंने पूरे का पूरा सॉल्यूशन निकाला फिर आंसर बोला भाई B आ रहा है ये तो। हालांकि सिर्फ 2 लेटर से ही आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सकता था। ठीक है, चलो अगला देखिए। हिट का कोड दिया गया है, SBYZ का दिया गया है, YRF का निकालना है। अब देखिए इसमें 3 लेटर हैं, इसमें 4 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स कम हो उसको प्रायोरिटी दो। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा लेटर्स होंगे उतना ज्यादा आपका वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। चलो, हिट का कोड एक 3 डिजिट की पोजीशन वैल्यू में है। ठीक है, या 3 डिजिट में कोई कोड गिवन है। तो H कितना हो गया? 8, I कितना हो गया? 9, T कितना हो गया? 20। तो सबसे पहला टास्क यही होना चाहिए कि जब भी वर्ड का कोड एक नंबर की फॉर्म में हो ना, उसकी एक्चुअल पोजीशन वैल्यू को पिक करो। तो 8, 9, 17, 17 और 20 कितने हो गए? 37। क्या 132 37 के टेबल पे आता है? 8 और 9, 17 और 20 कितने हो गए? 37। 37 के टेबल पे 132 आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। अगर हम 37 से 132 तक अप्रोच करना चाहते भी हैं तो हम 37 के मल्टीपल बना के देख लेते हैं। अगर मैं 37 के मल्टीपल बनाने सोचूं तो कौन सा मल्टीपल लूं कि 132 तक पहुंच जाऊं, नियर बाय पहुंच जाऊं? एग्जैक्टली तो नहीं पहुंच सकता, नियर बाय पहुंच जाते हैं। तो अगर मैं 37 का डबल कर दूं तो 74 हो गया। ठीक है, 37 का 3 गुना कर दो तो 111 हो गया। तो 111 और 132 में 22 का डिफरेंस है, तो यहां से बाईं ओर से लेटर्स की पोजीशन वैल्यू को कंसीडर किया तो बात नहीं बनी। तो एक काम कर लेते हैं, इन तीनों लेटर्स की पोजीशन वैल्यू एक बार दाईं ओर से यूज कर लेते हैं। 2 तरीके करने के। अब पहला हिट तो आप क्या करोगे? बाईं ओर से लेटर की पोजीशन वैल्यू को कंसीडर करेंगे, तो वो कितना आ गया? 37। अब काफी स्टूडेंट्स जो हैं कैसे करेंगे कि दाईं ओर से पोजीशन वैल्यू यूज करनी है, तो 19 हो गया, ये फिर 18 हो गया, और ये कितना हो गया? 7 हो गया। फिर इनको जोड़ने बैठेंगे, 19 और 18 कितना हो गया? 37, और 7 कितना हो गया? 44। एक तो ये अप्रोच है। बट क्या होगा अगर वर्ड लेंदी आ जाए, 4 लेटर का, 5 लेटर का, 6 लेटर का आ जाए, तो फिर क्या करोगे? तो उसके लिए एक अप्रोच बताता हूं। आपने बाएं छोर से निकाल रखी है ना लेटर्स की पोजीशन वैल्यू का, एक्चुअल पोजीशन वैल्यू का सम निकाल रखा है। तो राइट हैंड साइड से अगर आपको डिटरमिन करना होता है तो नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लीजिए कितने हैं? 3। अब ध्यान से देखिए, अगर हम बाएं छोर से देखें और दाएं छोर से देखें, लेटर्स की पोजीशन वैल्यू का सम कितना बन रहा है? 27। 19 8 27, 9 18 27, 20 8 7 27। तो 27 कितनी बार बना? 3 बार। तो 27 का 3 गुना कितना होता है? 81। 81 में से 37 माइनस कर दीजिए तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 44।
तो अगर बाएं छोर से इन तीनों लेटर्स की पोजीशन वैल्यू का सम 37 था तो दाएं छोर से कितना होगा, 44 होगा। यही सिचुएशन अगर 4 लेटर्स के साथ देखते कि हमने चारों अक्षरों की पोजीशन वैल्यू बाएं छोर से कंसीडर करके ऐड कर दिया, तो दाएं छोर से कैसे निकालेंगे, तो 27 का 4 गुना करके बाएं वाली पोजीशन माइनस कर देना। 5 होते तो 27 का 5 गुना कर देते। ठीक है, ये नहीं है कि हर लेटर की पोजीशन वैल्यू को एक एक करके आपको फिर से ऐड करने बैठना है, तो स्मार्टली प्ले करना है। ठीक है, तो दोनों अप्रोचेस बता दी हैं, जहां भी जिस भी चीज में आप कंफर्टेबल हो उसी को फॉलो कर लीजिए। तो यहां पर हमने देखा कि दाईं ओर से अगर पोजीशन वैल्यू का सम करें तो कितना आ रहा है, 44। अब 44 के टेबल पे 132 आता है, 44 का 3 गुना। ध्यान से देखिए, तो यहां से एक लॉजिक डिटरमिन हुआ कि हर लेटर की पोजीशन वैल्यू को दाएं छोर से ऐड करके उसका 3 गुना कर दिया। अब 3 गुना क्यों किया, यह भी अपने आप में एक लॉजिक है। या तो एम ही 3 गुना कर दिया, या नंबर ऑफ लेटर्स 3 थे इसलिए 3 गुना कर दिया, तो वो तो आपको दूसरे वर्ड का कोड बताएगा ना। ठीक है, तो आप यहां पर एक चीज कर सकते हो, अगर चाहे तो इसका कोड डिटरमिन कर सकते हो कि 3 से गुना किया गया है, नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से गुना किया गया है जितने भी उस शब्द में है, या डायरेक्टली हिट कीजिए इसी के ऊपर। अब y का प्लेस कितना हो गया 2, r का कितना होगा 9 और f का कितना होगा 21। 21 9 30 और 2 कितना हो गया 32। अब यहां पर एक मजे वाली बात यह है, नंबर ऑफ लेटर्स हिट में कितने हैं, 3 है। y और f में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 3 है। तो हमें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है कि इसे 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है। भाई भाड़ में जाओ, हमें उससे क्या लेना देना, चाहे ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा, या नंबर ऑफ लेटर्स 3 है इस वजह से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा। हम इतना डिटेल में क्यों जाएं, तो हम डायरेक्टली इसका भी 3 गुना कर ही देते हैं। ठीक है, तो 32 का 3 गुना कितना हो गया 96, आपका आंसर। समझ में आ गया। तो इतना ज्यादा टेंशन लेके कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, प्रैक्टिस नहीं करनी है, मॉक टेस्ट देना है रिलैक्स माइंड के साथ। भाई ईज के साथ चलते रहो, हो जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रेस लेके आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ेगा उस चीज का। ठीक है, फंबल करने लग जाओगे, हाथ कांपेगा, टाइम जा रहा है भाई, डिसीजन मेकिंग ही नहीं बन पाएगी। ठीक है, फिर वही आउटपुट आपको दिखेगी एक्चुअल एग्जाम के अंदर। तो काफी फर्क पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल का। अगर आप रेगुलर वे में अकेले बैठे हो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपके सपोज 100 में से 70 अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो एग्जाम में जाके कई घबराहट फील करते हैं कि नहीं यार टेंशन आ रही है, तो वो 70 से 75 नहीं होंगे, वो कम ही होते चले जाएंगे। ठीक है, 70 पे ही सुई अटकी रह जाएगी। इसलिए रिलैक्स माइंड के साथ किया करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन आपका सिर्फ आपके खुद के साथ है, बाकी के साथ थोड़ा है। आपको तो एक पोस्ट चाहिए ना। ओके, 18,000 वैकेंसी निकली है, 10,000 वैकेंसी निकली है, क्या फर्क पड़ता है, आपको सिर्फ एक से मतलब है। तो उसी के लिए ही फाइट करनी है आपको अपने खुद के साथ। ठीक, अगला देखिए, किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में टू वर्ड का कोड गिवन है, वांटेड का कोड गिवन है और वारंट का कोड डिटरमिन करना है। तो यहां पर टू वर्ड और वांटेड दोनों शब्दों में ही नंबर ऑफ लेटर्स सेम है, तो आप कोई भी वर्ड का कोड उठा सकते हो। पहले जैसे टू वर्ड का कोड उठा लेते हैं, क्या दिया गया है 9 6 2 1 4 7। तो सबसे पहला टास्क क्या होगा, हम हर लेटर की एक्चुअल पोजीशन वाले को पिक करेंगे। 23 1। अब यहां पर ध्यान देने वाली एक बात है कि अगर आपको टू वर्ड शब्द के अंदर नंबर ऑफ लेटर्स 6 अवेलेबल हैं, तो कोड में भी 6 ही डिजिट अवेलेबल हैं, मतलब हर लेटर का कोई ना कोई कोड दिया गया है, वो भी डिजिट की फॉर्म में। तो हम ये नहीं कंपेयर करेंगे अब कि 20 किसके ज्यादा नियर बाय लग रहा है, 18 किसके ज्यादा नियर बाय लग रहा है, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लेते हैं 20 का कनेक्शन इस 21 के साथ बना दे, फिर आपके पास 5 लेटर रह गए, बट डिजिट तो आपके पास 4 रह गए, कंपेयर कैसे करोगे। चलो समझते हैं लॉजिक क्या है। अगर मैं 20 और 9 को कंपेयर करूं, 20 और 9 29 भी होते हैं, और 11 का डिक्रीमेंट कर दें तो 9 आता है। 15 और 6 कितने हो गए 21 हो गए। 23 और 2 कितने हो गए 25 हो गए। 1 और 1 क्या, ये कोई लॉजिक बना, नहीं बन रहा। दूसरा मेथड, अगर बाएं छोर से कनेक्शन नहीं मिल रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं 20 को इस 7 के साथ कनेक्ट कर दूं, तो देखो 20 और 7 कितना बना 27 बना। 27 मतलब ये एक दूसरे के विपरीत है। आगे चेक करते हैं, तो 15 तो इधर 12 होना चाहिए था, तभी 27 बनता, विपरीत अक्षर का कंसेप्ट होता, तो ये भी नहीं बन रहा। फिर क्या करें, दाएं छोर से अगर हम कंसीडर करें हर लेटर की पोजीशन वैल्यू को, अगर
बाएं छोर से लेफ्ट हैंड साइड से टी का प्लेस 20 है तो राइट से कितना होगा 7, तो 7 और 2 कितना हो गया 9 मान लिया। तो 15 अगर बाएं छोर से है तो दाएं छोर से 12, 12 में 2 कम करते ना या 2 बढ़ाते, +-2 का कंसेप्ट रखते, वो भी नहीं चल रहा। चलो टी की पोजीशन वैल्यू बाएं छोर से 20 है, दाएं छोर से 7, तो 7 को यहां पर लिख दिया, 12 के साथ 4 का कनेक्शन बनाते अगर रिवर्स सीक्वेंस होता, तो यहीं पर ही फंस जाओगे यार, लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। तो पहले तो अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन का नेचर है कैसा। हमें टूवर्ड और वांटेड 2 शब्दों के कोड दिए गए थे, है ना, और पूछा किसका गया है, वारंट का। तो ध्यान से देखिए इस वारंट शब्द के अंदर जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं वो सारे के सारे वही लेटर्स हैं जो टूवर्ड और वांटेड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे। ध्यान से देखिए, W भी है, A भी है, R भी है, N भी है और T भी है। और मोर ओवर अगर हम इस कैटेगरी को नाम दें जो मुझसे पढ़ रखे हैं कोर्सेज के अंदर, तो उनको पता होगा कि लेटर टू लेटर का कंसेप्ट है। कहने का मतलब अगर यहां पर W तीसरे प्लेस पे है तो तीसरे प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है, 2, तो W का कोड 2 हो सकता है। कैसे चेक करेंगे, यहां W पहले प्लेस पे है तो पहले इसके कोड में पहले प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, 2, तो W का कोड 2 आ रहा है। मतलब हर लेटर का कोई ना कोई कोरोस्पोंडिंग कोड आपको दिया गया है। जैसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, इधर T पहले प्लेस पे है, इधर 9 पहले प्लेस पे है, तो T का कोड कितना हो गया, 9 हो गया। इधर T चौथे प्लेस पे आ रहा है, इधर चौथे प्लेस पे कौन आ रहा है, 9 ही तो आ रहा है। तो सिर्फ लेटर टू लेटर आपको यहां पर कोड पिक करना था। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए T का कोड 9 है, O का कोड 6 है, W 2, A 1, R 4, D 7, उठा के जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं। तो W का कोड क्या होगा, हाँ जी W का कोड है 2, तो आंसर देखो 2 से भी शुरू हो रहा है, हो गई तसल्ली, ठीक है। उसके बाद A का कोड क्या है, 1, तो 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, सभी में ही एग्जिस्ट कर रहा है। आगे देखिए R का कोड क्या है, R का कोड है 4, तो 4 2 होने चाहिए, इधर तो 4 1 भी नहीं है, इधर 1 है, 2 होने चाहिए, 2 4 इधर भी है, 2 4 इधर भी है। सेकंड लास्ट लेटर को पिक कर लो बस। N का कोड देख लो, यहां पर N का कोड नहीं दिया गया, इधर से मिलेगा। तीसरी पोजीशन पे N बैठा हुआ है, तीसरी पोजीशन पे 3 बैठा हुआ है, तो N का कोड है 3, तो C ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अब बता दो किस किस से ये क्वेश्चन जल्दी में सोल्व नहीं हुआ फर्स्ट टाइम में, ऑनेस्टी के साथ देखो रिप्लाई करना, ठीक है। हो जाता है ये कई बार, हम ये मान के चल रहे हैं, जैसे देखो अब मैं अपनी ही बात कह देता हूं, ठीक है। देखो जितनी भी बातें बोलूंगा इधर उधर की नहीं बोलूंगा, सिर्फ वही बातें बोलूंगा जो आपको अपनी प्रेपरेशन के दौरान सुनने को मिलेंगी या देखने को मिलेंगी। लाइक मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया टॉप लेवल के क्वेश्चंस, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने माइंड में आपके बाद एक फिट कर दी, भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं, मतलब जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, फंसने वाले लॉजिक होंगे, तो हमारा माइंडसेट भी उसी हिसाब से काम करने लग गया कि नहीं। यही चीज आपके साथ डेली लाइफ में होगी। लाइक अगर आप और आपका दोस्त एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका एग्जाम है 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, आपके फ्रेंड का एग्जाम है कल, ठीक है। तो कल वो एग्जाम दे के आया, आपने उससे रिव्यूज लिए, भाई पेपर कैसा आ रहा है, हर कोई लेता है यार, पेपर कैसा आ रहा है, तो उसने बोल दिया भाई कोडिंग डिकोडिंग टफ आ रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, आपके माइंड में कोडिंग डिकोडिंग को लेके एक इमेज क्रिएट कर दी, भाई कोडिंग डिकोडिंग टफ आ रहा है, तो आपके माइंड में तो रहेगा भाई कोडिंग डिकोडिंग टफ आ रहा है तो मतलब इतना आसान नहीं है, तो मैं उसे लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा, देखूंगा कहीं वो फंसा ना दे, मेरा टाइम ना सेव कर दे, तो कहीं ना कहीं आप सेफ साइड लेके चलोगे, उसे स्टार्टिंग में नहीं छेड़ोगे। क्यों, माइंडसेट ही वैसा बन गया। अब ये नहीं पता कि उस दोस्त का आपके का जिसका एग्जाम हो चुका था उसका कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक ही वीक था, बट आपका तो स्ट्रोंग था, बट उसने तो एक इमेज क्रिएट कर दी ना आपके माइंड में कि उसने बोला कोडिंग डिकोडिंग टफ है, तो आप उसे टफ के नजरिए से देखने लग गए। चीजें बहुत आसान थी, वो दिखी ही नहीं, क्योंकि उसने बोल दिया ना, मेरे दोस्त ने उसने बोल दिया ब्लड रिलेशन थोड़ा ट्रिकी आ रहा है, तो आप ब्लड रिलेशन को ट्रिकी मान के चले गए। तो किसी की बातों पे नहीं आना, जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं। देखिए चौधरी बहुत घूमते हैं मार्केट के अंदर ऐसे आपके रिव्यूज देने के लिए कि हाँ भाई इस चीज का ध्यान रखिए, ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है। किसी पे नहीं जाना, क्योंकि हर किसी दूसरे कैंडिडेट का माइंडसेट डिफरेंट है, सोचने की कैपेबिलिटी डिफरेंट है। जिस हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, देखने का नजरिया आपका होगा ना, वो किसी दूसरे कैंडिडेट का नहीं होगा, वो डिफरेंट वे से क्वेश्चन को
एनालाइज कर रहा होगा। ठीक है, तो बस आप अपना 100% दीजिए, आप अपने कंसेप्ट्स पे कॉन्फिडेंट रहिए, किसी इधर उधर की बातें नहीं करनी है। ठीक है, बढ़िया है एसएससी ने एनालिसिस बंद कर दिए हैं, मैं तो चाहूंगा कि होने भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो थोड़े वीक कैंडिडेट हैं उनको नेगेटिव करने वाले रिसोर्सेज हैं ये एनालिसिस देना। ठीक है, आप अपने मतलब के लिए बता दो कि हाँ इस टॉपिक इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे हिसाब से इतना ही होना चाहिए। कभी भी ना एनालिसिस देना चाहिए, ना ही कभी भी कट ऑफ बतानी चाहिए, और कट ऑफ तो कोई बता भी नहीं सकता है भाई। ठीक है, कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता, सारी की सारी प्रेडिक्शन होती है, पिछले साल देख ही लिया होगा। ठीक है, जो भी आपका ये 2024 का रिजल्ट है, सोच के चल रहे थे जी 110 जाएगी, कोई कहता है 115 जाएगी, कोई कहता है 125 तक जाएगी, अब कितनी गई है आपके सामने ही था। तो कभी भी कट ऑफ किसी से पूछना ही नहीं चाहिए, वो सिर्फ डिपार्टमेंट वाले ही बता सकते हैं कि हमने कट ऑफ इतनी रखी है। ठीक है, अनप्रडिक्टेबल चीज है हमारी स्ट्रीम के अंदर कट ऑफ बताना, कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, इसलिए हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, वो जाएगी जितनी जाएगी, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करता है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकली हैं इस साल, और उस एग्जाम के लिए कितने कैंडिडेट्स अपीयर करने वाले हैं। तीसरा फैक्टर, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, यही सारी चीजें कंसीडर करते हैं। अब ये तो नहीं है कि हर साल जो है जी 20 लाख ही फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसमें से 13 लाख बच्चे ही पेपर दे रहे हैं और डिफिकल्टी लेवल भी सेम ही है, क्वेश्चन भी सेम ही है, तब हम कह सकते हैं हाँ इस साल तो 75 कट ऑफ है, या सॉरी 130 कट ऑफ है, तो हर साल 130 ही जाएगी। हर साल क्वेश्चन का थोड़ा नेचर भी ऊपर नीचे हो रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर करने वाले भी डिफरेंट है, अटेम्प्ट करने वाले भी डिफरेंट है, तो कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो थोड़ा लॉजिकली सोचो। ठीक है, भेड़ चाल में मत जाओ, अपने ऊपर फोकस करो। ठीक है, मेहनत करो, 100% दो अपनी प्रेपरेशन में। क्या करेगी कट ऑफ, आपके 160 नंबर आ गए, कट ऑफ ये 135 पे, क्या कर लोगे? जो स्कोर कार्ड होगा फोटो खींच के फ्रेम बनवा के दीवार पे टांग दोगे घर पे, उसको कोई नहीं पूछेगा। पूछेगा कौन? सिर्फ डिपार्टमेंट वाले कि आपने मेंस में कितना अच्छे से परफॉर्म किया है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसलिए चीजें जो है ध्यान से समझो, प्रैक्टिस करो इतनी सफिशिएंट अमाउंट में कि कोई ये ना आपको बोल दे कि हाँ भाई कोडिंग डिकोडिंग आसान आ रहा है, टफ आ रहा है, भाई मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरी तो फुल ऑन प्रेपरेशन है, देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, ऐसा एटीट्यूड रखना। किसी की बातों में हाँ सुन लो, यहां से सुनो और यहां से निकाल दो, बस इतना एनालिसिस अगर आपको लेना भी है किसी भी चीज का, किसी भी एग्जाम का, सिर्फ यही टारगेट करके चलो कि आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर आ रहा है, नहीं आ रहा। सिलोजिज्म आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जा रहा है, 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन सा पूछा जा रहा है? मुझे तो सर्कुलर अरेंजमेंट आया था, जरूरत नहीं है सर्कुलर, आपको लीनियर आ जाए। सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है ना, बस इतना ही इनफ है, ज्यादा डेप्थ में जाओ ही मत, अपने लिए ही बर्डन क्रिएट करने लग जाओगे। पहले इतने सब्जेक्ट का बर्डन है, कौन सा क्वेश्चन आ जाए? जीएस का बर्डन सबसे बड़ा बर्डन है। छोड़ो भाई, जीएस आ गई, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये समझ में आ गया होगा। ग्लोबल का कोड गिवन है, फॉरेस्ट का कोड गिवन है, तो इंपैक्ट का कोड बताना है। ठीक है, चलो फिर से ग्लोबल और फॉरेस्ट वर्ड के अंदर नंबर ऑफ लेटर्स कॉमन थे, कोई भी उठा लेता हूं। अब देखो यहां पर सिलेक्शन मैटर करती है कि आप कौन सा वर्ड पिक करने जा रहे हो। एल 2 बार आ रहा है ना, मत उठाओ। कोई भी लेटर रिपीट कर रहा हो ना किसी भी शब्द के अंदर, उसको उठाओ ही मत, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वैसा वर्ड उठाओ जिसमें सारे लेटर्स डिफरेंट हो, जैसे फॉरेस्ट में है ना, काफी मैटर करती हैं ये बारीक से बारीक चीजें। आई होप आपको ये कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, सुनी हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। क्या कोड दिया गया है? 2 3 1 4 1 1 2 4, बहुत बड़ा कोड है भाई। चलिए पहले तो एक्चुअल पोजीशन वैल्यूज पे आते हैं। 6 15 18 5 19 20, कंपेयर करो। 6 को 2 के साथ करेंगे, काफी बड़ा कोड है यहां तो। अब देखो कभी भी लेटर की पोजीशन वैल्यू आपने ये तो नहीं देखी होगी ना, वर्ड का कोड जो भी दिया गया है किसी लेटर की पोजीशन वैल्यू 0 9 दी गई हो, ऐसे तो नहीं कंपेयर करोगे। ठीक है, 9 को अलग रखोगे, इधर 0 को अलग रखोगे, तो ये 10 की तरह ट्रीट होगा। अब देखो 20 9, 20 और 9 29,
ये 19 और अगर मैं इसको 10 मान के चलूं, 19 और 10 29, चेक करो। फिर 6 है तो मैं 23 को उठाऊंगा, 29 ने इन्होंने हिंट दे दिया 29 बन रहा है, तो 6 और 23 भी कितना हो गया 29, 15 14 कितना हो गया 29, 18 11 29 हो गया, 5 और 24 भी कितना हो गया 29, 20 और 9 भी कितना हो गया 29। तो मतलब कि जो लेटर की पोजीशन वैल्यू है और जो कोड में दिया गया नंबर है, उन दोनों का जोड़ कितना बन रहा है 29 के बराबर। क्लियर? चलिए, अगर वो 29 बन रहा है तो यहां पर डायरेक्टली हम इंपैक्ट का निकालेंगे। तो I9 9 में कितना जोड़ेंगे 20, ये ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, देखो 20 16 20 16 20 16, तीसरे लेटर से शुरू कर लेते हैं। P 16 16 में कितने जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे, इधर तो 12 गिवन है, एलिमिनेट करो। 13 13 कॉमन है, अगले से आंसर आने वाला है। ए का प्लेस वैल्यू 1, एक में 28 जोड़ेंगे, ये 27 गिवन है, इसलिए डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। डन। नेक्स्ट, इसे किसी और तरीके से भी किया जा सकता था, एक और मेथड बताता हूं। कई बार हमारे दिमाग में नहीं आएगा, चलो भाई सम 29 बन रहा है, नहीं आता दिमाग में, तो एक काम करते हैं, अगर मैं हर लेटर की पोजीशन वैल्यू दाईं ओर से मेंशन करूं, तो अगर एफ का प्लेस बाईं छोर से 6 है तो दाईं छोर से 21 होगा, तो 21 में 2 जोड़ दो तो कितना हो गया 23 हो गया। इधर दो दो नंबर बढ़ भी रहे हैं। ये 15 है तो दाएं छोर से 12 है, 12 और 2 कितना हो गया 14। आर 18 है, दाएं छोर से 9 है, 9 और 2 11। ये 22 होता है दाएं छोर से, 22 और 2 24। ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के मल्टीपल लॉजिक्स है, किसी भी लॉजिक को आप फॉलो कर सकते हो। अगला, हेलो का कोड गिवन है, शेल का कोड गिवन है, मैच का। अब यहां पर देखो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हेलो में भी एल रिपीट हो रहा है, शेल में भी एल रिपीट हो रहा है, कोई ना कोई उठाना पड़ेगा। हेलो का कोड क्या दिया गया है 83। तो पहले तो एक्चुअल पोजीशन वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं, 8 5 12 12 15। अब नंबर्स को देखो ऐड कैसे करना है, हमारा कोशिश तो यही रहेगी ना कि हर एक्चुअल लेटर की पोजीशन वैल्यूज को पिक करके उसको ऐड करके देखते हैं। नंबर्स भी वैसे पिक करने हैं जो कैलकुलेशन को आसान बनाए। 15 और 5 20, 20 और ये कितने हो गए 20 40, 40 और 4 कितने हो गए, अगर ऐसा भी नहीं करना ध्यान से सुनना, 15 और 5 20, 20 और 20 कितने हो गए 12 8 20 ही होते हैं, 20 और 20 40 और 12 कितने हो गए 52। अब 52 से 83 तक जाना है, काफी नंबर दूर है, नंबर ऑफ लेटर्स भी अगर उठा लेंगे तो भी नहीं होगा, मल्टीपल बना लेंगे तो भी नहीं होगा। अब हर लेटर की पोजीशन वैल्यू का जोड़ कितना हो गया 52। कब? जब बाएं से कंसीडर किया। एक बार दाएं से कंसीडर करके देखते हैं। तो दाएं से कंसीडर करना है, ऐसे नहीं करना ये 19 हो गया ये 22 हो गया, गलत। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 5, तो 27 का 5 गुना कर दो, क्योंकि अगर बाएं से 8 है दाएं ओर से 19 है, 19 और 8 27, एक ये 27 बना, ये 27 बना, ये 27 बना, ये 27 बना, तो 27 कितने बन गए 5 ही तो बन गए, तो 27 का 5 गुना कर दो। 27 का 5 गुना कितना हो गया 135। तो 135 में से 52, 52 क्या था बाएं ओर से पोजीशन वैल्यू का सम, अगर इसको माइनस कर दे तो 83 तो आ रहा है। कर गया मैच? तो ये बहुत ही सिंपल लेवल का था, हर लेटर की पोजीशन वैल्यू आपको दाईं ओर से काउंट करके उसे ऐड करना था। तो जल्दी से करते हैं, 14 और 26 40, 40 और 7 47, 47 और 24 ऐसे करना है। ठीक है, 71, 71 और 19 यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए, ए ऑप्शन आंसर। देखा मैंने क्या किया, 71 और 19, मैं स्ट्रेस क्यों दूं अपने दिमाग के ऊपर कि 71 और 19 कितने होते हैं, मुझे इतना पता चल गया 71 मतलब इकाई का अंक 1 यूनिट प्लेस 1, 19 मतलब यूनिट प्लेस 9, 9 और 1 10 मतलब यूनिट प्लेस 0। वो एक ही ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहा था, हिट करो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो बस करने की स्ट्रेटेजी देखते रहिएगा, इसलिए मैं हर बार बोलता हूं कि जब भी आपको कोई भी वीडियो मिलती है इस प्लेटफॉर्म पे, उसको कंप्लीट देखो, चाहे डबल स्पीड के साथ देखो। ठीक है, क्वेश्चन तो देखो हर कोई कर लेगा, टाइम सेविंग टेक्निक सिर्फ आपको यहां पर मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं भाई, और टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, जोक था। वैसे अगर ये एक्चुअल और जेन्युइन बात है ना तो बता देना कमेंट में, हमें भी पता चले, है ना, जो भी मैंने बोला। एक्चुअल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक हमारे प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगी। ठीक है, चलो मैप का कोड गिवन है, अगर ये बात एक्चुअल है या जेन्युइन है तो बताना जरूर।
मैप का कोड गिवन है, रोट का कोड गिवन है, सेक का बताना है। कोई भी उठा लो, क्या फर्क पड़ रहा है। मैप क्या कोड दिया गया है, 102, 13, 1, 16, ये तो 30 हो गया। ठीक है, ये देखो 13 और 1 14, 14 और 16 30 हो गया। 30 का 3 गुना करें 90, 30 का 3 गुना 90 है, तो 30 का 3.5 गुना करें तो 105, -3 कर दो। मतलब एक लॉजिक निकल के आया कि 30 का 3.5 गुना करके उसमें से 5 कम कर दिए, सॉरी 3 कम कर दिए, 3 मतलब नंबर ऑफ लेटर्स कम कर दिए। मुझे मुझे तो जबरदस्ती 102 बनाना है कैसे भी करके। तो एक तो ये अप्रोच है, वैसे ये रेयर देखने को मिलेगी क्योंकि डेसिमल का मल्टीपल बना लिया। दाईं ओर से कंसीडर करें, बाईं ओर से तीनों का सम कितना हो गया 30, बाईं ओर से लेते हैं। 27 का 3 गुना कितना हो गया 81 में 30 कम कर दो 51। ठीक है, 51 का डबल 102, ये ज्यादा बेहतर है कि दाईं ओर से पोजीशन वैल्यू कंसीडर की, सभी का जोड़ करके सम करके उसका डबल कर दिया। सिमिलरली 8 और 22 30, 30 और 24 कितने हो गए 54, 54 का डबल 108। पिग का कोड गिवन है, काउ का कोड गिवन है, कैमल का बताना है। हाँ जी, कोई भी वर्ड उठा लो। पिग। अब और इजी बनाते हैं क्वेश्चन को, लिखने पे कम फोकस करना है। 16, 9, 25 और 7 कितने हो गए 32, 32 में 3 कम कर दो 29। 3 कम मतलब नंबर ऑफ लेटर्स हो क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस चेक कर लेते हैं, करना है तो। 3 और 15, 18 और 23 कितने हो गए 31 में, सॉरी 41, 41 में 3 कम कर दो 38। सिंपल था ये भी, तो डायरेक्टली इसी के ऊपर आ जाइए। या तो 3 कम होगा या 5 कम होगा, क्योंकि अगर 3 कम हुआ तो ऐसे ही 3 कम कर दिया गया होगा, और एक्चुअल में 3 कम हो रहा है मतलब नंबर ऑफ लेटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, या तो 3 कम होगा इनकी पोजीशन वैल्यू में, या तो 5 कम होगा, वो कम क्रॉस चेक कर लेंगे ऑप्शन का रेफरेंस लेके। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल लॉजिक्स लग रहे हैं। 3 और 1 4, 4 और 13 17 और 5 22 और 2 12 कितने हो गए 34। तो 34 में 3 कम करेंगे तो कितना आएगा 31, 31 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 5 कम करना होगा। 5 क्यों कम किया, क्योंकि अक्षरों की संख्या 5 है। 31 में कितना जोड़ा था हमने 34 में 5 कम करेंगे तो कितना आ गया 29 आ गया। नेक्स्ट, बेसिक का कोड गिवन है, मैजिक का गिवन है, लाइट का निकालना है। कोई भी उठा लो, नंबर ऑफ लेटर्स कॉमन ही है। तो बेसिक का कोड हमें क्या दिया गया है 101। एक्चुअल प्लेस वैल्यू फिर से देखिए, 2 और 1 3 और 19 22, 22 और 9 31 और 3 34। तो 34 से 101 पे जाना है, तो 34 का 3 गुना कितना होता है 102, 102 में 1 कम कर दो 101। ठीक है, यही चीज यहां पर ट्राई कर सकते हो आप। अब अगर मैं 3 गुना करके 1 माइनस कर रहा हूं, सोचने वाली बात है। जब भी मैं 3 गुना करूंगा मैजिक में दिए गए शब्दों में से 3 गुना करूंगा, उसका रिजल्ट 103 आना चाहिए, तभी 1 कम करने पे 102 आएगा। क्या 103 आपको लगता है कि वो एक कॉम्पोजिट नंबर है? आप खुद सोचिए, कॉम्पोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, या ऐसा कोई नंबर, या ये देख लीजिए 103, चलो मैं इतना भी नहीं सोचता, क्या 103 3 का मल्टीपल है? नहीं है ना, तो ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा। क्योंकि अगर मैंने किसी नंबर का 3 गुना करके -1 कर दिया, तो यहां पर भी इस नंबर का 3 गुना करके -1 करूंगा, तो यहां पर नंबर कौन सा आएगा 103। तभी 1 कम करके या -1 करके 102 मिलेगा मुझे, बट 103 तो 3 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये 3 से मल्टीपल बनाने वाला लॉजिक बेकार है। बाईं ओर से पोजीशन वैल्यू हमने कंसीडर कर ली, अब दाईं ओर से ले लेते हैं। ठीक है, गलती तो नहीं कर दी, 3 22 9 31 और हाँ बिल्कुल ठीक था। 27 का 5 गुना कर दो, बाईं ओर से पोजीशन वैल्यू ली, अब दाईं ओर से पोजीशन वैल्यू ले लो। 27 का 5 गुना 135, 135 में से ये 34 कम कर दो तो कितना आ गया 101। ये भी बहुत सिंपल लेवल का था, सिर्फ दाईं ओर से पोजीशन वैल्यूज को कंसीडर किया गया। ठीक है, आ जाओ इधर, ये देखो टी और जी विपरीत हैं, 27 तो यही बन गया। ठीक है, 27 और उसके बाद 27 और 18 कितने हो गए 45।
45 और 15 कितने हो गए? 60। 60 और 19 कितने हो गए? ये देखो, अगर ये वैल्यूज टिप्स पे थी तो मुझे कनेक्ट करना कितना आसान लगा। आपने कैलकुलेशन देखी मैंने कैसे की? टी और जी 27 बन जाते हैं, विपरीत है ना, दोनों का सम 27 हो गया। 27 में मैंने क्या जोड़ा? उसके बाद अगर आपको ध्यान हो तो 27 में मैंने जोड़ा 18, क्योंकि वो यूनिट प्लेस 5 या 0 बना रहे थे। वो सबसे आसान होता है 5 और 0 बनाना, वो वाले नंबर्स को पिक कर लो, कैलकुलेशन आसान चली जाती है। ठीक है, अगर फिर से सीख रहे हैं रिवाइंड करके देखो, मैं रिपीट नहीं करने वाला। पेन का कोड दिया है, नेस्ट का दिया है, पियोन का बताना है, तो पेन में नंबर ऑफ लेटर्स कम है तो उसको लिखो 70। चलो वर्बली आते हैं। 16 और 14 बोलना है, ये नहीं करना 16 और 5 21 और 14 नहीं। कैलकुलेशन ये आसान बना रहे हैं। 16 और 14 कितने हो गए? 30 और 5 35, 35 का डबल कितना हो गया? 70। ठीक है, तो इधर आ जाइए डायरेक्टली। 35 तो यही बन रहे थे, देखो पीईएन उधर भी है, स्मार्टली प्ले करना है। पेन आपने यूज कर लिया ना, तो पेन तो इधर है ही है एक्चुअल में। इस 35 में आपको 15 और जोड़ना था, 50 50 का डबल 100 हो गया। ठीक है, आगे सिटी का कोड गिवन है, ड्रग का कोड गिवन है, गोल्फ। सिटी को उठा लेते हैं, क्या कोड दिया गया है? 24187 2। अरे ये तो बहुत सिंपल है, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये देखो, सी की पोजीशन वैल्यू दाएं छोर से 24 है, आई 18 हो गया दाएं छोर से, 20 और 7 27, 25 और 2 27, तो दाएं ओर से पोजीशन वैल्यूज कंसीडर की गई हैं। जी की प्लेस वैल्यू बाएं से 7 है, दाएं से 20, आंसर 20 से शुरू होगा। 20 ऑप्शन आंसर, सॉरी बी ऑप्शन आंसर। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, बट वर्ड का कोड नंबर की फॉर्म में है ना, तो ये मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि एग्जाम में अगर वर्ड का कोड नंबर फॉर्म में आ जाए तो आपको कभी भी स्टार्टिंग में इसे अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है, इसे होल्ड पे रख के चलना है, स्टार्टिंग में कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना होता, क्योंकि आपको नहीं पता ना किस तरह से आपको लॉजिक अवेलेबल हो जाए एग्जाम के अंदर। अगला फ्लाई का कोड गिवन है, नट का कोड गिवन है। अब ओरली करते हैं, इसको लिखेंगे भी नहीं। ठीक है, 12 और 6 18 और 25 कितना हो गया? 43। 43 में कितना कम कर दिया? 5 कम कर दिया। ठीक है, इधर आओ। 14 और 21 कितना हो गया? 35। 35 और 20 55। 55 में 5 कम करेंगे, नहीं बन रहा, कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर वो 43 था, बाएं छोर से सभी लेटर्स की पोजीशन वैल्यू का सम, तो 27 का 3 गुना 81 में आपको 43 माइनस करना है, कितना आ गया? ये भी सिंपल था, बहुत ही बेसिक लेवल का, ये रिपीट हो रहा है पैटर्न, सॉरी। सभी लेटर्स की पोजीशन वैल्यू का दाईं ओर से ऐड कर दिया। 20 और 12 32 और 23 55 आपका आंसर आ गया। पांडा का कोड गिवन है, स्नेक का। अब यहां पर देखो, इस नेचर का जो क्वेश्चन है ना, तो क्लियरली पता चल जाता है हर लेटर का कोड कितने डिजिट को यूज करके आपको पिक करना है। ठीक है, पी का कोड 33 है इस तरह से, ए का कोड 78 है, एन का 39 है, डी का कोड 69 है। ठीक है, ए का कोड 78 है। अब यहां से आप कनेक्शन बना सकते हो कि पहले हमें कैसे पता चलेगा कि पी का कोड 33 ही है, 78 भी तो हो सकता है, ये वाला 78 भी हो सकता है। किसके साथ कनेक्शन बनाया जा रहा है? पी के कोड को। तो क्लियरली पता चल रहा है, यहां पर ए रिपीट हो रहा है तो यहां पर 78 रिपीट हो रहा है, तो ए का कोड 78 है। ए से 78 लेके आओ। कैसे लेके आ सकते हो? ए की पोजीशन वैल्यू 1 भी होती है, 26 भी होती है। 1 से तो 78 बनने से रहा, 26 से 78 बन सकता है, 26 का 3 गुना 78 ही तो होता है। अब ए 26 कैसे है? दाएं ओर से उसकी पोजीशन वैल्यू का सम। मोर ओवर, अगर यहां पर ए रिपीट ना होता तो क्लियरली पता चल रहा है हर एक नंबर जो भी कोड में दिया गया है वो 3 का मल्टीपल है। चेक कर लो, 33 है, 78 है, 69 है, 39 है, 24 है, 48 है, सारे 3 के मल्टीपल है, मतलब 3 से गुना किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है? पी अगर 16 है, 16 3 48 नहीं बन रहा, पी 11 भी तो होता है दाईं ओर से, 11 का 3 गुना 33 है, मतलब हर लेटर की पोजीशन वैल्यू को एक बार दाईं से लेके उसका 3 गुना कर दिया गया है। दैट्स इट। तो सिमिलरली जिब्रा का बताना है, एक का 3 गुना 3, खत्म। मैं नहीं कर रहा आगे, क्योंकि 3 से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन था, बाकी आपको लॉजिक पता चल ही चुका है।
ठीक है। नेक्स्ट, एप्पल, बेरी, लीची। अब देखो यहां पर सोचने वाली बात है, यूनिट प्लेस जीरो है, यूनिट प्लेस जीरो है, यूनिट प्लेस इधर भी जीरो और 5 बन रहा है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो सकता है। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है 306 यहां पर। चलो ट्राई कर लेते हैं। एप्पल और बेरी में 2 लेटर्स कॉमन आ रहे हैं, कोई भी उठा लो। पहले तो एक्चुअल वाला उठा लो। 16 दूना 32, 32 33, 33 और 12 45 और 5 50, 50 का 5 गुना 250। पोजीशन वैल्यू का सम नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब डायरेक्टली यहां पर ही आ जाते हैं। ओके, चलो, या 5 से गुना होगा या तो 6 से गुना होगा। 5 से ऐसे ही गुना हो जाएगा, 6 से क्यों गुना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स 6 है, उधर नंबर ऑफ लेटर्स 5 थे इसलिए 5 से गुना कर दिया। ठीक है, ट्राई कर लेंगे ऑप्शन का रेफरेंस लेके। आ जाइए, ये देखो 12 और 8 20, 20 और 20 40, 40 और 18 58 और 3 61। तो 61 का 5 गुना कर दो, 305 आपको ऑप्शन में गिवन है। 61 का 6 गुना कर दे तो 366 आता, सॉरी 366 आता। 366 ऑप्शन में नहीं है, बट ये देखो जल्दबाजी में यूनिट प्लेस का रेफरेंस लेके मार्क कर सकते थे कुछ कैंडिडेट्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ लेटर से ही मल्टीप्लाई कर दिया गया। फीड, अकाउंट, पिज्जा। फीड एक्चुअल पोजीशन वैल्यूज को यूज करते हैं। 5 5 10 4 14 और 6 20, 20 और 4 24। पोजीशन वैल्यू का सम प्लस नंबर ऑफ लेटर्स जोड़ दिए गए। ठीक है, पोजीशंस का सम। किसी को एनोटेशन के साथ पीडीएफ भी चाहिए होगी ना, तो उसके लिए लिख रहा हूं। पिज्जा का डायरेक्टली कर ले। 16 और 9 25, 25 और 52 कितने हो गए, 25 और आप 50 करो पहले तो। 75 और 2 77 और 1 78, 78 नहीं बन रही भाई बात, ये तो काफी दूर तक जा रहा है लॉजिक। ठीक है, ऑप्शन नहीं है ना नियर बाय कहीं भी। चलो अगर दाईं ओर से लेते तो भी बात नहीं बन रही थी। क्या हो सकता था, क्योंकि दाईं ओर से लेंगे तो भी तो देखो नंबर के नजदीक पहुंच ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, क्योंकि अकाउंट में देखो कितने लेटर्स हैं और कोड है 42। ये यही 3 लेटर्स की पोजीशन वैल्यू ही आपको 60 से ऊपर ले जा रही है। फीड का कोड 24 गिवन है, अकाउंट का 42, पिज्जा का बताना है। काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लग रहा है। देखो अगर फीड का कोड 24 गिवन है, अकाउंट का कोड 42 गिवन है, तो एक काम करते हैं, इनके फैक्टर्स बना दो गुणनखंड। 42 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 गुना 7 लिख सकता हूं। लिखने को तो 21 गुना 2 भी लिख सकता हूं, बट मैं 6 और 7 प्रेफर करूंगा। रीजन, ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊं नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से। समझ में आई बात। तो अगर मैं 6 और 7 यूज करूं तो देखना इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का 6 गुना कितना हो गया, 42। मतलब नंबर ऑफ लेटर्स को किससे गुना किया गया, 6 के साथ। सिमिलरली फीड शब्द के अंदर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 4। 4 का 6 गुना कितना हो गया, 24 हो गया। यहां पर आ जाइए, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 5। 5 का 6 गुना। ठीक है, बताओ, ऐसे नेचर के भी क्वेश्चन आए हैं। ये ईयर बाय ईयर जो है कहीं ना कहीं यूनिक पैटर्न देखने को मिल रहा है आजकल। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपको वर्ड का कोड जब भी नंबर की फॉर्म में हो ना, ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हो, तो सीजीएल 2020 के पेपर उठाओ, वहां पर आपको जेन्युइन तरीका पता चलेगा। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो दिमाग को हिला देंगे आपके। उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, देख लेना जाके। ठीक है, आगे, दिलीप, प्रिंस, फिरोज। दिलीप, ये देखो 4 46 नहीं, 23 का 46 के साथ तो बन सकता है। डी की प्लेस वैल्यू दाईं ओर से 23 है, 23 का डबल 46 हो गया। 18 का डबल 36 हो गया। 15 का डबल 30 हो गया। दाईं ओर से पोजीशन वैल्यू उसका डबल कर देना। ये तो भाई कर ही लोगे, पहले से ही आंसर आ जाएगा। 21 दूना 42, सी ऑप्शन आंसर। ठीक है, एफ की पोजीशन वैल्यू दाएं छोर से कितनी होती है, 21 होती है। ओके, चलो आगे। कीरत का कोड गिवन है, वसीम का गिवन है, मृणाल का बताना है। कीरत का कोड गिवन है,
ये 50 आ गया ना पहले ही, तो थोड़ी दिक्कत दे सकता था। तो लिख ही लेते हैं इसको, 50, 40, 85, 0, क्या बात है, 95। ये 0 से कुछ ना कुछ लॉजिक मिल सकता है। अब देखने वाली बात ये है, सारे नंबर 5 के मल्टीपल हैं, चेक कर लो। ठीक है, 5 का मल्टीपल है, अगर ए की प्लेस वैल्यू 11 है, 11 का 5 गुना होता है 55, 55 में 5 कम कर दिए। आई की प्लेस वैल्यू है 9, 9 का 5 गुना होता है 45, 45 में 5 कम कर दिए। ठीक है, एक का 5 गुना होता है 5, 5 में 5 कम कर दिए, तभी 0 बना। मतलब इंटू 5 करके -5 किया गया। चलो जी, मृणल 13 का 5 गुना 65 में 5 कम कर दो, 60 वाला आंसर हो गया। ये दे, मैं ऐसे नहीं आपको इंप्रेस करने के लिए ऑप्शन क्रिएट कर रहा, कि बंदे ने तो एक लेटर से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना दिया। आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो, किसी को भी अगर ऐसे मन में ट्रस्ट इश्यूज आते हैं ना, कि बंदा तो ब्लफ मार रहा है, ठीक है, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए अपने लेवल पे ही ऑप्शन बना रहा है ताकि जनता इंप्रेस हो जाए, एक लेटर से क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो आप जाके इन चीज़ों को क्रॉस चेक कर सकते हो। नीचे मैंने हर क्वेश्चन के अंदर ही शिफ्ट का नेम लिख रखा है। ठीक है, कौन सा एग्जाम है और कौन सी शिफ्ट में वो क्वेश्चन आ रखा है, हर एक चीज़ मेंशन कर रखी है। ओके, तो जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। बड़े अगले क्वेश्चन के ऊपर, चलिए करिए अटेम्प्ट। क्या दिया गया है, सीरीज का कोड गिवन है, डिस्मे का कोड गिवन है, स्प्रिंट का बताना है। तो सीरीज में देखो ई रिपीट हो रहा है ना, तो उसको पिक मत करना, इसको पिक करो। 23, 9, 32, या ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, ये 19 और 9 नहीं, कैलकुलेटिव हो जाता। हाँ दोबारा आते हैं, 23 क्यों बोला मैंने, 4 और 9 13, 13 और 19 कितने हो गए, 32, 32 और 13 45, और एक 46 और 25, 46 और 25 91। ये तो सिंपल हो गया बहुत, लेटर्स की पोजीशन वैल्यू का सम बाएं ओर से ले लिया गया। कैलकुलेशन गलत की है, एक सेकेंड। 25 और एक 26 और 13 39 और 19 58 और 9 67, क्या हो रहा है ये, 4 9 13, 13 और 19 32, 32 और 13 45, और एक 46, 46 और नहीं, 46 और 25 कितने होते हैं, 71, 71 और 91, 71 का 91 के साथ कनेक्शन नहीं। अगर बाएं छोर से 71 आ रहा है तो दाएं छोर से कितना होगा, 27 का 6 गुना कर दें इस बार, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स 6 हैं। 27 का 5 गुना है 135, तो 6 गुना कितना हो गया, 135 और 27 162, 162 में से 71 माइनस करना, 2 में 1 कम किया, 16 में 7 कम किए, दाई ओर से पोजीशन वैल्यू का सम है। इसका आंसर दे देना कमेंट में। ठीक है, दाई ओर से ही पोजीशन वैल्यू का सम बन रहा है ये। ओके, यूनिट प्लेस का रेफरेंस लेके करें, 9 6 15, 5 5 और 8 3, 3 और 9 2, 2 और 4 6 6, 66 आंसर होना चाहिए। इसका कमेंट सेक्शन में मार्क करिएगा आंसर। ओके, अरे ये तो बाएं छोर से कर दिया मैंने, चलो 6 कर तो दिया, तो 27 का कितना, 6 गुना, 12 में से 6 गया, तो भी 6 ही होना चाहिए क्या, दाईं ओर से पोजीशन वैल्यूज को ऐड किया। ओके, 8 और 1 9, 9 और 9 8, 8 और 8 6, 6 और 3 9, 9 और 7 6, तो भी 66 ही बन रहा है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, 23 FBI का कोड गिवन है तेरी HFG का कोड है श्री श्री 1008। FBI भाई तू 324 है, तुझे पिक करते हैं हम। 324 तो समझ में आता है, 18 का स्क्वायर है, 1008 जो है वो किसी का वर्ग नहीं है, तो 6 2 9, तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर लो, बेहतर है। 9 और 2 11 और 6 17, छोड़ दो, 6 दूनी 12 नया 108, 108 का 3 गुना 324,
ठीक है, ये भी 3 का मल्टीपल है, मतलब कि सभी लेटर्स की पोजीशन वैल्यू का प्रोडक्ट लेके उसका 3 गुना कर दिया गया। टीबीडीबी देख लेते हैं। 20 दूना 40 तिया 40 चौके 160 का 3 गुना 480 जो है आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखो, किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में टीडीजी का कोड अवेलेबल है, बीएचआई का कोड अवेलेबल है, केसीई का निकालना है। ये देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह यहां पर भी वैल्यू काफी ज्यादा अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है हम एक काम करेंगे, बीएचआई को टारगेट करेंगे, क्योंकि इसका कोड जो है वो छोटी वैल्यू में है, ये 4 डिजिट में है, तो छोटी वैल्यू को टारगेट करो। बीएचआई की अगर हम बात करें, 2 8 और 9, 8 दूनी 16 और 9 कितना हो गया 144, 144 के 3 पे आता है, मतलब 144 को 3 गुना करेंगे तो 432 आएगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी ठीक है कि तीनों लेटर्स की पोजीशन वैल्यू का प्रोडक्ट लेके फर्दर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो यहां पर भी सेम 5 3 15 और 11 165, 165 का 3 गुना करना था 495। नेक्स्ट सेम सिचुएशन यहां पर भी, अब दोनों का ही कोड देखिए 1440 1440 है, ठीक है, TDF 20 चौका 80 80 48, 480 का 4 गुना यहां पर, ठीक है, या 3 गुना 48 का 8 दूनी 16, 20 चौका 80 8 छिक 48, ये तो 480 हो गया। 48 के टेबल पे 144 आता है। सेम क्वेश्चन है यार, मैंने सेम ही पैटर्न 3 बार क्यों डाल दिया, जीडी में आ रखा है 1 मार्च 20 फेब 1 मार्च, नहीं भाई सेम क्वेश्चन था तो बताने का कोई लॉजिक नहीं बनता। डेस्क का कोड गिवन है, चेयर का कोड गिवन है, टेबल का बताना है, ठीक है। अब देखो यहां पर डेस्क में नंबर ऑफ लेटर्स कम है तो इसको टारगेट कर लेते हैं, वर्बली करते हैं। 4 में 2 कम कर दो 2, 5 में 2 कम कर दो 3, 19 में 2 कम करो 17, 11 में 2 कम करो 9, और यहां पर एक डिजिट है 1, नंबर 1 यूज किया गया। चेयर में क्या यूज किया गया है, 2 यूज किया गया है, ठीक है। अब 2 लॉजिक निकल के आ सकते हैं यहां से, या तो नंबर ऑफ लेटर्स -3 किया गया हो, जैसे 4 अक्षर हैं तो 3 माइनस कर दो 1 आ गया, 5 अक्षर हैं 3 माइनस कर दो तो 2 आ गया, बाकी सभी लेटर्स की पोजीशन वैल्यू में तो 2 2 कम हो ही रखे हैं। या एक चीज और हो सकती है, इसमें एक वोवल है तो डिजिट 1 यूज हुआ, इधर कितने वोवल है, इधर भी एक ही वोवल है तो 2 यूज हो रहा है, तो वही वाला कंसेप्ट है, नंबर ऑफ लेटर्स -3 कर दिया गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेटर्स यहां पर बात करें तो कितने हैं, मेरे ख्याल से ये एल एक्स्ट्रा आ रखा है, ये एल एक्स्ट्रा आ रखा है, तो 2 वाला आंसर होगा, इनको एलिमिनेट कर दो। 27, ए को 1 मत मानना, एक में -2 करोगे तो -1 में चले जाओगे, ठीक है। तो ए को 27 कंसीडर कीजिए, -2 करेंगे तो आर वाई वाला आंसर आ गया, क्योंकि सारे ऑप्शन तो आर से ही शुरू हो रहे थे तो पहला लेटर कंसीडर करने की नीड ही नहीं थी। चलो परज्यूरी, डिसेप्शन, विटनेस का बताना है। चलो परज्यूरी में ही बात कर लेते हैं। 16 और 5 21, 21 और 18 39 और 10 49 और 21 कितने हो गए 70, 70 और 25 कितने हो गए 95, 95 और 18 कितने हो गए 113। कोड कितना गिवन है 108, मतलब 113 में 5 कम किए गए, ठीक है, मतलब लेटर्स की पोजीशन वैल्यू बाईं ओर से लेके 5 का डिक्रीमेंट कर दिया गया। तो इधर भी आ जाइए, 23 और 9 32, 20 52, 52 और 14 66, 66 और 5 71, 71 और 19 कितने हो गए 90, 90 और 19 109 में 5 कम कर दो 104। अगला इंडल्ज, पर्ज, PUNY का निकालना है। इंडल्ज पर्ज में नंबर ऑफ लेटर्स कम है तो उसको टारगेट कर लो। चलो पहले एग्जैक्ट पोजीशन वैल्यूज, अब करने का तरीका देखते रहो, हर एक चीज को आपको लिखने की नीड नहीं है और ये ऐसे ही करना है, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो ऐसे करो ताकि स्पीड भी मेंटेन होती रहे। 16 और 21,
कितने हो गए? 37। 37 और 18 55, 55 और 5 G7 है, बट मैंने ई को पहले प्रायोरिटी दे दी। 67 हो गया। अब 67 तो वो है ही नहीं। अब अगर इनकी पोजीशन दाईं ओर से लेंगे तो भी काफी बड़ी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, फिर क्या करें? ये 48 है, वो 24 है। अब दोनों में एक चीज कॉमन है, ये 3 के भी मल्टीपल हैं, 6 के भी मल्टीपल हैं और 8 के भी मल्टीपल हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ लेटर्स 5 हैं तो 5 के टेबल 5 का स्क्वायर -1 हो सकता है। इंडल्ज देखो, 7 का स्क्वायर -1 हो सकता है। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ लेटर्स है, स्क्वायर -1 कर दिया, नंबर ऑफ लेटर्स है, स्क्वायर -1 कर दिया। तो यहां पर 4 का स्क्वायर -1, 15 अवेलेबल था। इसे एक और तरीके से भी किया जा सकता है। अगर वहां पर 7 लेटर हैं तो 7 का पिछला और अगला अक्षर क्या होता है? 6। अगला क्या है? 8। 8 गुना 6 48। ऐसे भी कर सकते थे आप। मोर ओवर ये चीज बन क्या रही है? एक्स का स्क्वायर -1, यही चीज हो रही है ना। 7 का वर्ग में 1 कम कर दिया गया है। 7 का वर्ग में 1 कम कर दिया, मतलब 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख दूं अगर यहां पर, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक ही बात होगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना बन गया। तो x+1 इंटू एक्स माइनस वन। ये देखो, 7 से कंपेयर करो, ये x+1 भी है, ये x-1 भी है। तो दोनों ही मेथड्स जो थे एप्लीकेबल किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। बेब, ईच, फैक्ट। ईच को पकड़ते हैं पहले। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 का डबल 34 हो गया। लेटर्स की पोजीशन वाली बाईं ओर से लेके उसका डबल कर दिया गया। 6 और 1 7 और 3 10 और 20, 30 का डबल 60 हो गया। सिंपल था ये भी। डाइवर्ट, डोल्ड्रम्स, डोगमा का निकालना है। डाइवर्ट का नंबर ऑफ लेटर्स कम है तो उसको पकड़ो। 36 64, ये इतना आसान क्यों ले लिया मैंने? 25 आंसर। ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही है डायरेक्टली, इसमें तो कुछ करने वाला था ही नहीं। JAMB SBPA, JAMB क्या कोड क्या गिवन है? SBPA। चलिए आइए सबसे पहले पोजीशन वैल्यूज के ऊपर। 10 1 13 2 19 2 16 1। चलिए, हाँ जी, क्या हो सकता है? 10 किसके ज्यादा नियर बाय लग रहा है? 16 के। 19 के साथ कंपेयर करें तो ये देखो, ए का बी है, बी का ए है, 1 और 2 कितना हो गया? 3। 1 और 2 कितना हो गया? 3। यहां से एक हिंट मिल रहा है। 16 और 13 कितना हो गया? 29। अब आप बोलेंगे एक 29 बन रहा है, पोजीशन वैल्यू का सम एक 3 बन रहा है, क्यों मैं 29 को 26 + 3 नहीं लिख सकता रेपिटेशन में? तो या तो पोजीशन वैल्यू का सम 29 बन रहा है, या तो पोजीशन वैल्यू का सम 3 बन रहा है। चेक कर लो, 10 और 19 कितना हो गया? ये भी 29 हो गया। इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता था? अगर मैं हर लेटर की, एक बार मैंने पहले भी करवा दिया है पिछले क्वेश्चंस में, हर लेटर की पोजीशन वैल्यू राइट से ले लो। राइट से कितना हो गया? 17, 17 और 2 19, 26, 26 और 2 28 का मतलब बी, 14, 14 और 2 16, यहां पर भी 25 और 2 27 मतलब 1। ठीक है, तो दोनों मेथड वैलिड है। या तो सम 29 या 3 बना दीजिए, या ऑपोजिट लेटर सॉरी लेटर की पोजीशन दाईं ओर से लेके, राइट हैंड साइड से लेके उसमें 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसी तरह 10 में क्या जोड़ेंगे? 19 जोड़ेंगे, सारे एस से शुरू हो रहे हैं। आगे 24 और 5 29, मतलब एक्स आना चाहिए दूसरा लेटर। तीसरे पे आओ, 18 में 11 जुड़ेंगे, 11 का मतलब लेटर के। फोक्स, गोट, टॉमी। फोक्स, भाई ये भी गड़बड़ है, क्योंकि एक्स से ही पता चल रहा है ये 24 है, फिर 15 6 ऐड करेंगे तो काफी बड़ी वैल्यू चली जाएगी। राइट से भी कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि 21 तो अकेला एफ ही हो गया, कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर मैं नंबर ऑफ लेटर्स के साथ कंपैरिजन करूं, देखिए ध्यान से, 3 का 5 गुना 15 में 1 कम कर दो 14, 4 का 5 गुना 20 में इधर 1 बढ़ाया गया है, इधर 5 का मल्टीपल लेके 1 कम किया गया है, उधर 5 का मल्टीपल लेके 1 बढ़ाया गया है। अब क्या किया जा सकता है?
ऐसा भी नहीं बोल सकते कि यहां पर जो भी लेटर्स यूज हो रहे हैं वोवल्स और कॉन्सोनेंट को आपस में कंपेयर कर दें। 24 और 6 30, 30 में 15 कम कर दिए, 15 माइनस 1 14। इधर 20 और 7 27 में कितना कम कर दिए, 16, वो भी नहीं बन रहा। 3 3 चौके 12 प्लस 2, 4 चौके 16 प्लस 2, नहीं बन रहा। स्क्वायर के साथ कनेक्ट करें, 3 का स्क्वायर 9 और 5 14, 4 गोट में 4 लेटर हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 5, ये बन रहा है। ये देखो नंबर ऑफ लेटर्स लेके उसका स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स लेके उसका स्क्वायर प्लस 5। 3 अक्षर हैं, 3 के वर्ग में 5 जोड़ दो 14। 4 अक्षर है, 4 के वर्ग में 5 जोड़ दो 21। टोमी में 5 है, 5 का वर्ग 25 में 5 जोड़ दो, ये देखो 30 आपको ऑप्शन में भी गिवन था। काफी इंपॉर्टेंट लेवल का ये कंसेप्ट है, ठीक है, समझने वाला लॉजिक है ये। स्लीक, फोल्ड, ये आज का निकालना है। फोल्ड में चेक कर लीजिए, नंबर ऑफ लेटर्स कम है, तो 15 और 12 27, तो यही हो गया डायरेक्टली। 27 और 4 31 और 6 37, नहीं बन रहा, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है, दाईं ओर से ले। अगर सभी की पोजीशन वैल्यू का सम 37 था तो 27 का 4 गुना, ये तो बाएं छोर से हर अक्षर की पोजीशन वैल्यू का योग। अब दाईं ओर से लेना है, तो 27 का 4 गुना 108। 108 में 37 कम करें तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू चली जाएगी। क्या किया जा सकता है, 27 का 4 गुना, 18 में 7 कम करो, एक बार करके देखते हैं। 18 में 7 कम किया, 8 में 7 कम किया 1, 10 में 3 कम किया 7, 71। इधर कितना बन रहा था, 15 और 12 27 और 4 31 और 6 37। या तो हम ये कह सकते हैं 37 में 12 कम कर दिए गए। क्रॉस चेक करते हैं ये 12 क्यों कम कर दिए गए, क्या इसमें भी ऐसा कुछ हुआ है, चेक करो। 5 10, ठीक है, ये कितना हो गया 30, 10 और 30 40 और 12 52। 52 में कितने कम कर दिए गए इधर, 15। 52 में इधर 15 कम किए तो 37 बना। इधर 12 कम किए क्योंकि 12 जो है वो 3 का 4 गुना है। इधर कम किए क्यों, कि ये 3 का 5 गुना है। 4 से गुना क्यों किया, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स 4 है। 5 से गुना क्यों किया, नंबर ऑफ लेटर्स 5 है। तो याच में नंबर ऑफ लेटर्स 5 है तो इसमें भी 15 कम होगा। क्रॉस चेक करके देखते हैं कि आपको ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। ये फेज 12 का क्वेश्चन था। याच में देखें तो 25 और 1 26 और 20 46 और 3 49 और 8 57। 57 में से 15 माइनस करो, ये देखो आपको 42 भी ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। तो यहां पर लेटर्स की पोजीशन वैल्यू का सम लेफ्ट हैंड साइड से, तो माइनस क्या करना है, थ्राइस ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था ये वाला क्वेश्चन तो प्लीज बताओ कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, कप फिट फन का कोड। कप में देखिए 16 और 21 कितने हो गए, ठीक है, हाँ 16 और 21 37 और 3 40, 40 प्लस 5 45, 5 जुड़े। आगे देखो 20 और 15 35, ये तो 5 नहीं जुड़ रहे। क्या किया जा सकता है, 45 है 50 है तो 5 का मल्टीपल, बट 5 का मल्टीपल है तो मैन, अगर राइट हैंड साइड से ले पोजीशन वैल्यूज तो लेफ्ट से तो बात ही नहीं बन रही। 16 और 21 37 और 3 40, 40 और 5 45, 40 33 81 41, 41 और 4 45 हो गया। मतलब अगर दाईं ओर से पोजीशन वैल्यू का सम ले तो उधर 41 बनता है। 41 24, 24 और कितना हो गया 6 30, 30 और 11
41 में 4 जुड़े, ठीक है जी। इधर चेक करें तो 21 और 18, F21 I18, 39 और 7 46, इसमें भी 4 जुड़े, मतलब हर लेटर की पोजीशन वैल्यू को दाईं ओर से लेके उसमें 4 जोड़े गए हैं। इधर आइए, F और U 27 ही हो गए डायरेक्टली, 27 और 14, ठीक है, सॉरी 27 और 13, क्योंकि दाईं ओर से पोजीशन वैल्यू लेनी है। 27 और 13, 43 में 4 जोड़ेंगे 44, इधर भी अवेलेबल है। नोडस का कोड गिवन है, पिल्लो का गिवन है, नेवल का बताना है। तो नोडस पे आ जाइए पहले तो। क्या गिवन है? के जे यू डी एफ। करो जी एक्चुअल प्लेस वैल्यूज को कंसीडर। 14, 15, 4, 21, 19, 11, 10, 21, 4, 6, 14 और 11 25, इजी था वैसे, वर्बली हो सकता था। 15 और 10 25, 21 4 25, सम 25 बन रहा है। ये तो बेहद बकवास क्वेश्चन। या तो सम 25 बना दो, नहीं तो दाईं ओर से पोजीशन लेके 2 माइनस करते रहो। 15 दाईं ओर से 12 में 2 कम कर दो 10, दो मेथड है, अलग अलग है। या तो सम 25 बना दो। 14 में कितना जुड़ेगा? 11, देखने की नीड नहीं है क्योंकि हर एक ऑप्शन यही है। ये देखो के एक्स से शुरू हो रहा है, तीसरे से शुरू करो। कितना सम बनेगा? 25। तो 22 में 3 जोड़ेंगे, 3 मतलब लेटर सी, तीसरा अक्षर सी होना चाहिए था। चौथा अक्षर देख लीजिए। 25 कितना जोड़ेंगे? 24 जोड़ेंगे, सॉरी 5, ई की प्लेस वैल्यू 5, कितना जोड़ेंगे? 21। 21 का मतलब इधर क्यों नहीं बन रहा भाई? सम कितना बनना चाहिए? 25। अरे ई 5 तो टी आएगा ना, 20 जुड़ेगा। ई की प्लेस वैल्यू ही 5 है, 5 में 20 जोड़ेंगे तभी 25 बनेगा। सोल्ट गेट जूम का बताना है। हाँ जी, सोल्ट में देख लीजिए, वर्बली अटेम्प्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से करने का फायदा है, देखो नहीं, ये देखो 20 और 20 40 और 12 कितना हो गया? 52। 52 है तो वो कितना है? 25 है। तो बाईं ओर से नहीं बन रहा, दाईं ओर से भी नहीं बनेगा, ठीक है, चेक कर लो, क्योंकि यहीं पर ही आपका ये 26 हो गया। 26 और 8 34, 34 और 7 कितना हो गया? 41। 41 और 15 कितना हो गया? L 15 हो गया ना दाईं ओर से। 41 और 15 56, वो भी नहीं बन रहा। 25 मान लिया परफेक्ट स्क्वायर है, बट 73 नहीं है। इसको करके देखते हैं एक बार। 7 और 1 8, 8 और 9 17 और 20 कितने हो गए? 37। 37, ये देखो 37 का इन्होंने 73 बना दिया, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। तो इधर 52 को भी रिवर्स कर दिया गया, चेक करो, मतलब पोजीशन वैल्यू का सम लेके उनको रिवर्स कर दिया गया, ठीक है। 52 का क्या बना दिया? 25 बना दिया। सिमिलरली 15 दूना 30, 30 और 26 56, 56 और 13 कितने हो गए? 69 का ना क्या बनेगा? 96 बनेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। फिक्सचर टॉर्मेंट प्रोग्राम, चलो पहले फिक्सचर लिख लेते हैं। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है भाई, रीजन बीइंग डिजिट्स जो हैं वो 5 हैं, वो 5 हैं। चलो पहले तो एक्चुअल प्लेस वैल्यूज 6 9 24 20 21 18 5। देखो भाई निकल के आ रहा है कुछ कॉमन। कुछ कॉमन नहीं है। 6 है तो 21, 6 एज इट इज, 6 में 2 कम कर दिए। नंबर ऑफ लेटर्स हैं कितने? 7, डिजिट्स हैं 5, उसमें भी 7 है, डिजिट्स इधर हैं 6। ये देखो क्या किया जा सकता है, ये चीज कनेक्ट कर सकती है। ये देखो अगर नंबर ऑफ लेटर 7 हैं तो हम मिडल का लेटर कंपेयर करें तो टी है, टी का प्लेस कितना है? 20, तो हम इसे 7 के साथ कनेक्ट कर सकते थे। पोजीशन वैल्यूज का सम 27 बन रहा है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। एक बार इधर क्रॉस चेक करो तभी हम वहां पर जाके आगे की चीजें हिट करेंगे। M 13, 13 और 14 कितना हो गया? 27, ये भी एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। या इस लेटर की पोजीशन वैल्यू दाईं ओर से ली गई है, मिडिल वाले लेटर की,
तो मिडल का लेटर है 7, तो दाईं ओर से इसकी पोजीशन होनी चाहिए 20। तो देखो सेंटर में 20 ये आ रहा है आंसर। मैं बाकियों पे सिरदर्दी ही नहीं लूंगा, बाकी लेटर्स का कोड क्या बना, ठीक है। बट बाय चांस अगर 2 ऑप्शन होते फिर चलो इन फिर ये तो पिक्चर ही क्लियर होगी। अगर मिडल का लेटर ये है तो लेफ्ट राइट साइड वाले और राइट साइड वालों को अलग से ट्रीट करते हैं। 24 और 6 30 और 9 39। 39 में 2 कम कर दो 37 है, 39 में 3 बढ़ा दो 42 है। दो है, इनका कनेक्शन इनके साथ भी है इनके साथ भी है। 21 और 18 39 में 5 जोड़ दो 44। 44 से ये बन रहा है, ये देखो इनका सम ये बन रहा है, इनका सम ये बन रहा है, बट 2 का डिक्रीमेंट किया। 24 और 6 30 और 9 39 में 2 कम करो 37। इधर कितना बन रहा था 44 में 2 कम करो, ठीक है 42। सिमिलरली यहां पर कौन से लेटर आ जाएंगे, इधर वाले देखिए 16 और 18 34। 34 और 15 कितने हो गए 49 में 2 कम करो ये एज इट इज के लिए भाई फिर राइट हैंड साइड से तो नहीं ले लिया। 21 और 3 24, 24 और 18 ये भी बन सकता था। ये देखो इधर 2 लॉजिक निकल के आ रहे हैं। 44 में 2 कम कर दिया, 39 में 2 कम कर दिया, बट इन्होंने 49 इन तीनों का सम एज इट इज लिया। ओके, अगर दाईं ओर से काउंट करके देखें तो ये हो गया 21, ये 18 और ये 3। 21 और 18 24 और 18 42। ये देखो बन रहा है डायरेक्टली 42। तो इधर से देखो 6 9 और 22। 9 6 15 और 22 37 भी बन रहा है। मतलब यहां पर दाईं ओर से पोजीशन वैल्यू का सम लिया गया, दैट्स इट। तो इस पे ही आई है 11 और 9 20 और 12। ये देखो 20 और 12 32 गिवन है। इधर दाईं ओर से आई है 26 और 14 40 और 9 49 भी गिवन है। ठीक है, देखो 2 लॉजिक डाल दिए इन्होंने एक ही सिंगल क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन भी थोड़ा टिपिकल था, थोड़े का कुछ ज्यादा लेवल पे ही टिपिकल था, और लॉजिक्स भी 2 इंक्लूड कर दिए। ठीक है, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन आप कहेंगे ये क्या आ गया तुम। अब ये क्वेश्चन कहेंगे ये कौन से एग्जाम का है। देखो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, पिछले साल ईयर स्टार्टिंग में आईबी का एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने वहां से उठाया। अच्छे लेवल का लॉजिक लगा था मुझे। ठीक है, तो ये देख लो आप, इतने सारे एग्जाम्स छांटने पड़ते हैं, उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं। आप खुद ही लगा लीजिए जीडी की भी कितनी शिफ्ट थी, शायद 50+ शिफ्ट थी, उसमें से कितने क्वेश्चन निकले टॉप लेवल के। बट गो थ्रू सारा करना पड़ता है, अकेला कोडिंग डिकोडिंग नहीं, सारे टॉपिक्स ही ऐसे करने पड़ते हैं। तो बैकएंड पे हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये लगा लो अगर ये वीडियो आपकी 2-2.5 घंटे की बन रही है, 3 घंटे की बन रही है, तो इसकी मेहनत पीछे की मेहनत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सारी सारी फाइल्स देखना, टाइप करवाना, क्रॉस चेक करना, फिर प्रूफ चेक करके देखना, तो बहुत मेहनत लगती है। रिकॉर्डिंग में इतना टाइम नहीं लगता, तो इसलिए थोड़ा इसकी वजह से भी कंटेंट गैदर करने में भी थोड़ा वीडियोस में डिले हुआ है। कॉलोनी इंटरचेंज, अब देखो यहां से एक क्लू मिल सकता है, ये 8 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन भी 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 के मल्टीपल में सिर्फ 64 ही आ रहा है। ठीक है, ये हो सकता है, ये जस्ट एक हिट एंड ट्रायल है। लेटर्स कितने हैं 6 8 6 48, इधर लेटर 11 होने चाहिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 88। तो इधर देखो कितने 8 होने चाहिए 64 हो रहा है भाई डायरेक्टली। क्योंकि अगर हम कॉलोनी वर्ड में बाईं ओर से पोजीशन लेंगे लेटर्स की या दाईं ओर से पोजीशन लेंगे, 48 के करीब तो वैसे भी नहीं पहुंच पाएंगे, वैल्यूज जो है वो काफी ज्यादा हाई जाएगी। चलो मैं कॉलोनी की नहीं बात करता, इंटरचेंज में ही लगा लो। ठीक है, सम जो है वो 3 डिजिट की फिगर में जाएगा, चाहे लेफ्ट से ले लो चाहे राइट से ले लो लेटर्स की पोजीशन वैल्यू। समझ में आ गई बात। इसलिए ये डायरेक्टली हिट हो गया था। 88 को देखा, फिर 48 को देखा, क्योंकि हमने देखा है इस नेचर के क्वेश्चन इस सेशन में रहे हैं हमारे पास, तो डायरेक्टली उसी ही को ही हिट कर दिया। ओके, नेक्स्ट ईगर, -2 आ रहा है, बट इधर -2 नहीं है, लिख ही लेते हैं EAGER। वैसे लर्न का कोड लेते हैं क्योंकि इसमें ई रिपीट हो रहा है, LEARN। क्या कोड गिवन है GNAPT। चलो एक्चुअल पोजीशन वैल्यूज पहले तो 12 5 1 18 14
7, 14, 1, 16, 20। करो कंपेयर। -5, आगे नहीं बात बन रही फिर। हाँ, ये देखो 12 और 2 14, 5 और 2 7, ठीक है। 18, 2 20, 14 और 2 16। बीच का लेटर एज इट इज, खत्म। आसान था ये। बीच का लेटर एज इट इज, एन एज इट इज आना चाहिए, ये एलिमिनेट करो। ठीक है। 8 और 2 10, 9 और 2 11। के और जे होने चाहिए स्टार्टिंग में, ये देखो आ रहे हैं। आखिरी में आ जाइए। 4 और 2 6, 9 और 2 11। के एफ होना चाहिए आखिरी में। ए ऑप्शन आंसर। चोजन का कोड गिवन है, कॉमन का कोड गिवन है। चलिए सी, चोजन का कोड ही उठाएंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कम है, डिफरेंट भी हैं। क्या दिया गया है? वाई टी एम आई डब्ल्यू एन। चलो पोजीशन वैल्यूज 3 8 15 19। अगर याद नहीं है ना आपको पोजीशन वैल्यूज तो बोल बोल के यूज करो, टिप्स पे हो जाएंगी चीज। तो जब भी आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू के साथ मुंह से नंबर 23 ही निकलेगा। ठीक है। चलो 14 को एज इट इज लिया गया, लास्ट का लेटर। उधर भी देखो कॉमन का कोड जो गिवन है उधर भी लास्ट का लेटर एज इट इज लिया गया है, बट फिर भी कंपेयर करेंगे हम। 25 और 3 28, ये देखो 20 और 8 28, 13 15 28, 19 9 28। बन गई बात। सम 28 बन रहा है। एक तो तरीका ये, तो जब भी ऐसा हो ना लेटर की पोजीशन दाएं ओर से भी ले लेना। ये 24 और 1 25, 19 और 1 20, 12 और 1 13, ये भी कर सकते हो। सम 28 बना दो। तो 3 में क्या जोड़ेंगे? 24, सॉरी 25, 25 का मतलब वाई। आंसर देखो सारे वाई से शुरू हो रहे हैं, तो वाई पी सभी में कॉमन है। तीसरा लेटर एस ही होगा क्योंकि ऑप्शंस में देखो प्रोबेबिलिटी एस की ज्यादा है। ठीक है। तो चौथे लेटर से हम शुरू करेंगे, तीसरे को गो थ्रू ही नहीं करते। चौथे से शुरू करो। 5। सम कितना बन रहा है? 28। 23 जोड़ेंगे, 23 का मतलब डब्ल्यू वाला आंसर। ओके। नेक्स्ट, हाउस ग्राउंड। देखो एमटीएस में भी इतने अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं। हाउस ग्राउंड किचन। हाउस एक्चुअल पोजीशन वैल्यूज पे आइए पहले तो। 15 8 23 और 21 44, 44 और 19 63 और 5 68। 68 में एक कम कर दिया, क्यों किया भाई? फिर इधर भी यही होना चाहिए। 84 आ रहा है देखो सम। 18 और 7 25 और 15 40 और 21 61 और 14 75 75 और 4 79। 79 में तो इधर 4 जुड़े हैं, नहीं बन रही बात। अगर ये 68 था सम, ठीक है, 27 को 5 से गुना करो 135, 68 माइनस करना तो, हाँ यार, दाई ओर से लेटर्स की पोजीशन वैल्यू का सम है। ठीक है, दाई ओर से पोजीशन वैल्यू का सम बन रहा है। इधर आ जाइए फिर। ये हो गया 16, 16 और 18 34, 34 और 7 41, 41 और 24 65, 65 और 19 84, 84 प्लस 22 106, 106 और 13, लो भाई साहब। ओके, तो ये देखो लेटर्स की पोजीशन वैल्यू बाईं ओर से पता होनी चाहिए, तभी दाईं ओर से इंस्टेंटली दिमाग में आएगी। तो यहां पर टास्क डबल हो गया। लेटर्स की पोजीशन दाईं ओर से भी सोचनी है, फिर उनको ऐड भी करते रहना है पैरेलली। तो ये प्रैक्टिस से ही आएंगी चीजें, ऐसे थोड़ा है कि वहां पर यहां पर सीख लिया और एग्जाम में जाके आप स्टंट मारने बैठ जाओगे, फिर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्वेश्चन के आंसर गलत होने की। नेक्स्ट, पिंक पेंट। अब यहां पर वही बात आ गई ना, देखो पिंक और पेंट में देखो लेटर्स की पोजीशन वैल्यू को यूज करेंगे तो 15 थोड़ा बनेगा। पोजीशन वैल्यू का सम तो बहुत ऊपर जा रहा है, चाहे लेफ्ट से ले लो चाहे राइट से ले लो। एक चीज कॉमन आ रही है, 3 का मल्टीपल है, वो भी 3 का मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल के अलावा परफेक्ट स्क्वायर से भी कनेक्टेड है। ये देखो 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, नंबर ऑफ लेटर्स 5 है, नंबर ऑफ लेटर्स 4 है, इसलिए स्क्वायर -1। तो इधर भी स्क्वायर -1, कितने लेटर्स हैं? 8 का स्क्वायर -1, खत्म। काफी क्या करेंगे? पोजीशन वैल्यूज का रेफरेंस लेंगे। तो वही बातें आती हैं, चीजें होती आसान है बट वो कई बार दिखती नहीं है, इसलिए आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। अटेंटिव तो ही रह पाएंगे अगर आप इस हर एक पैटर्न को आप गो थ्रू करके चलेंगे और कंसीडर भी करेंगे। हाँ चीजें भाई
हमें टफ लेवल पे नहीं देखनी है, आसान लेवल पे भी गो थ्रू करके चलनी है। ठीक है, नहीं तो फिर बाकियों की तरह भेड़ चाल में ही रहो, क्या कर सकते हैं उसका। अब ये 3 गुना 5 भी हो सकता था, 4 लेटर है, एक कम कर दो एक बढ़ा दो, 3 5 15, 5 अक्षर है, एक नंबर कम कर दो एक बढ़ा दो, 4 और 6 24। ऐसे भी कर सकते थे, वही वाला कंसेप्ट हो गया, स्क्वायर -1 कर रहे हो, या तो a-b इंटू a+b बन जाएगा जो पहले सिखाया था। ठीक है, लो भाई इतने ही क्वेश्चन अच्छे लेवल के बने, क्योंकि यार देखो अब क्या ही बोला जाए, एसएससी वालों को क्वेश्चन का कोई लेवल ही नहीं है, इतने रद्दी लेवल के क्वेश्चन आए हैं ना, अब मैं क्या ही बोलूं। जो 2 साल से बच्चा तैयारी कर रहा है और जो 6 महीने से तैयारी कर रहा है, कुछ खास फर्क नहीं है उनमें। आप खुद लगा लीजिए, जीडी की कितनी शिफ्ट्स हैं, एमटीएस की कितनी शिफ्ट्स हैं, और हर शिफ्ट में मैंने क्या कहा, 2-2 क्वेश्चन कम से कम आते ही हैं, और उनमें से भी कितने ही क्वेश्चन निकले हैं। ठीक है, तो अपने लेवल पे मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए थे। इसके अलावा तो निहायत ही बकवास क्वेश्चन, अगर आपने एक बार भी कहीं ना कहीं से पढ़ रखा होगा ना कोडिंग डिकोडिंग, तो भी हो जाएगा। ठीक है, बट बुरा वक्त बता के नहीं आता, ये क्वेश्चन आ रखे हैं ना पिछले साल में ही, तो क्या पता किसकी शिफ्ट में किस नेचर का क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर से एक और, ये सेशन अब कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, थोड़ा फेज ऐसा चल रहा था, अनअवॉइडेबल थे सर्कमस्टांसिस कुछ, तभी हम एक्टिव नहीं थे। सर भी जल्दी ही आ जाएंगे, क्लासेस वो कंटिन्यू करेंगे, उन्होंने आपको टेलीग्राम पे अपनी प्रॉब्लम भी बताई थी। ठीक है, बाकी मैं फॉलो अप ले रहा हूँ डेली बेसिस पे, तो उसकी टेंशन मत लो। रेस्ट अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के अंदर मिलेगी कहाँ वो भी बता देता हूँ, ये देखो यूट्यूब पीडीएफ नाम का एक टैब आपको दिखाई देगा, इसके अंदर जाइएगा। ठीक है, अब जैसे ये वीडियो डल रही है आपकी मई 2025 में, तो इसी के अंदर आपको मई 2025 का फोल्डर मिलेगा, जो इस वीडियो का नाम है उसी नेम से आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी विद एनोटेशन। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी चीजें और भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंटेंट का फायदा उठाओ, जरूरी नहीं है यही पीडीएफ्स हैं, पिछले साल की भी पीडीएफ्स पढ़ी हैं, पीडीएफ डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो। क्यूआर कोड भी अवेलेबल है, डायरेक्टली आप इसके क्या कर सकते हो, वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो। बाकी अगर आप इस साल के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एफिशिएंट वे से सीखना चाहते हो चीजें, तो पेड कोर्सेज की तरफ भी जा सकते हो। अगर आपको ये देखना है कि पेड कोर्सेज में हम किस तरह से पढ़ाते हैं, तो ऐप के अंदर ही पेड कोर्स डेमो का एक टैब है, यहां पर हमने पूरे कंप्लीट टॉपिक को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ हम पेड कोर्सेज में किस तरह से टीच करते हैं। कहीं ब्लफ तो नहीं कर रहे, इधर अच्छा पढ़ा दिया, कोर्सेज के अंदर जाके देखा कोई क्वालिटी कंटेंट ही नहीं है। टू द पॉइंट और रेलेवेंट कंटेंट होगा, बिना आपका 1 सेकंड भी वेस्ट किए, टॉपिक से रिलेटेड ही डिस्कशन होगी। ठीक है, तो वहां से आप गो थ्रू कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, वर्किंग आवर्स के अंदर अंदर आपको रिवर्ट आ जाएगा। कोशिश करिएगा व्हाट्सएप, हाँ अगर आप मैसेजेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ पूछना चाहते हैं, तो टेलीफोनिकली ही डिस्कस हो पाएगा, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और बेस्ट टीम मानी जाती है इस फील्ड में हमारी, विद इन 24 वर्किंग आवर्स के अंदर अंदर आपको इसका रिवर्ट जरूर मिलेगा, जो भी आपकी क्वारीज है। ये नहीं है कि आप संडे को वेट करें, भाई 24 घंटे दोगे, संडे स्टाफ नहीं आता भाई हमारा, और हॉलीडेज भी होती हैं बीच बीच में कभी। ठीक है, तो बस पेशेंस रखिएगा, अदरवाइज फोन करके भी पूछ सकते हैं। ओके, चलो अब सेशन कंटिन्यू रहेंगे, तो उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। जैसा भी आप फील कर रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और भी जितने भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं या जितने भी नीडफुल कैंडिडेट हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ जेन्युइन कंटेंट मिलना चाहिए। ठीक है, बाकी कंपटीशन तो फिर से मैं वही कहूँगा, आपका कंपटीशन आपका खुद के साथ है। अगर आप मन में ये रखोगे कि नहीं भाई मैं किसी और को वीडियो शेयर करूंगा, इसका फायदा क्यों करूं, हर बंदा हर इंसान अपनी किस्मत का खार है भाई। अगर आप अपना कर्म करोगे उसका फल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मत सोचो कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, उसकी हेल्प क्यों करनी चाहिए। अगर आपकी किस्मत में है जॉब तो आपको मिल गई रहेगी, छीन थोड़ा लेगा कोई किसी की किस्मत। ठीक है, तो हो सके तो जितने भी नीडफुल कैंडिडेट्स भी हैं जो परचेज नहीं कर पाते हैं, मतलब मेहनती हैं, उन तक भी ये कंटेंट पहुंचा दो। ठीक है,
जेन्युइन चीज़ें तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए। ओके, चलो जल्दी ही मिलता हूँ फिर अगले सेशन के साथ। टेक केयर।